प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रतिज्ञा क्लासेज कुमैया में। दोस्तों, मैं हूं प्रिंस यादव और चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या तो बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं का एनसीईआरटी गणित। और एनसीईआरटी गणित में आज हम लोग को पढ़ना है चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 कहने का मतलब दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। हालांकि इसका जो है बाबू आज हम लोग करने वाले हैं प्रश्नावली 3.4 का पूरा अध्याय समाप्त है। मेरा कहने का मतलब ये हुआ बुआ जी कि एक्सरसाइज 3.4 जो है इसमें जो भी प्रश्न है ना वो सारे प्रश्न का समाधान हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। ठीक है ना बुआ जी। तो इसीलिए आप यहाँ पर देख रहे होंगे, यहाँ पर लिखा गया है वन शॉट। वन शॉट का मतलब होता है कि एक्सरसाइज 3.4 में जितना क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चंस का जो है ना हम लोग सॉल्यूशन करने वाले हैं, इसीलिए वन शॉट लिखा गया है। तो बुआ जी आइए हम इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। इससे पहले अगर मेरे चैनल पे नए बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी प्रेस कर देना, है ना। आइए हम शुरू करते हैं। यहाँ पर देख रहे होंगे आप बिहार बोर्ड क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ्स, यही ना है एनसीईआरटी मैथ, यही बुक्स ना आप पढ़ते हैं? हाँ सर, यही से पढ़ता हूँ। देखिएगा ये है आपका चैप्टर नंबर 3, कहने का मतलब दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, है ना। तो इसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, है ना। यानी हम लोग को पढ़ना है एक्सरसाइज 3.4 को। तो बउआ जी हम आपको बार बार कहते हैं, अगर इसका पैनल पीडीएफ चाहिए, जो भी मैं अभी पढ़ा रहा हूं इस वीडियो में, इसका अगर आपको पैनल पीडीएफ चाहिए सॉल्यूशन वाला, तो आपके लिए हमारा एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा। ये एप्लीकेशन कहाँ पे मिलेगा सर? तो आपके मोबाइल में प्ले स्टोर होगा, उस प्ले स्टोर में जाइए और सर्च कीजिए प्रतिज्ञा क्लासेज और हमारा एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल कर ले। यहाँ पे आपको पैनल पीडीएफ जो होता है ये फ्री ऑफ कॉस्ट में हम देते हैं। प्रश्नावली के तौर पर एक एक करके हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में जो है वहाँ पर हम अपलोड कर चुके हैं। आप जाके प्रतिज्ञा क्लासेज एप्लीकेशन पर से आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। आइए बुआ जी हम शुरू करते हैं। देखिएगा यहाँ पर आज का जो है 3.4 का पहला क्वेश्चन है कि निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कहने का मतलब है कि पहला क्वेश्चन में हम लोग को 4 ठो प्रश्न बनाना है। क्वेश्चन नंबर 1 में जो है रोमन में 1, 2, 3 और 4, यानी क्वेश्चन नंबर 1 में 4 ठो प्रश्न को हल करना है। और चारों जो प्रश्न है इस प्रश्न को कौन सा विधि से करना है? तो सर हमें करना है विलोपन विधि से और प्रतिस्थापन विधि, यानी दोनों विधि से हम लोग को हल करना है। तो प्रश्न की संख्या तो 4 है, लेकिन जब दोनों विधि से हल करेंगे तो 4 दूना 8 ठो प्रश्न हो जाएगा। पहला हम लोग बनाएंगे विलोपन से और दूसरा बनाएंगे प्रतिस्थापन से। मेरा कहने का मतलब ये हुआ, अगर हम पहला क्वेश्चन को बनाते हैं पहले बार में विलोपन विधि से तो एक्स वाई का मान निकलेगा। अब फिर से इसी क्वेश्चन को हम लोग को प्रतिस्थापन विधि से बनाएंगे, फिर भी वहां पर एक्स वाई का मान आएगा। तो कहने का मतलब एक क्वेश्चन में हम लोग दो बार बनाएंगे, पहला विलोपन दूसरा प्रतिस्थापन। तो 4 क्वेश्चन है, यानी 4 दूना 8 ठो प्रश्न बनने वाला है बुआ जी। तो आज के इस वीडियो में आपने विलोपन विधि से भी सीख जाओगे और प्रतिस्थापन विधि से भी सीख जाओगे। बोलो हाँ या ना? हाँ सर हाँ। आइए हम एक एक करके बारीकी से हम शुरू करते हैं। तो आज का प्रश्नावली 3.4 का पहला क्वेश्चन का रोमन नंबर 1, जैसा कि आप देख रहे होंगे पहला क्वेश्चन का रोमन नंबर 1 ये है, तो हम यहाँ पर पहले से लिख चुके हैं। और इसे कहा गया है कि विलोपन से तथा प्रतिस्थापन विधि से आप हल कीजिए। आइए बच्चों हम इसे एक एक करके बनाते हैं। ये आपका लिखा हुआ है बुआ जी x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना है? 5 है। इसको आप कर लो समीकरण 1, है ना। अब ये क्या है बुआ जी? ये है आपका 2x, उसके बाद है माइनस 3y इज इक्वल टू कितना है? 4 है। इसे आप कर लीजिए समीकरण नंबर 2 कर लीजिए। इसे आप क्या कर लीजिए बुआ जी? इसे आप कर लीजिए समीकरण नंबर 2। अब हमें इसे पहले बार में बनाना है विलोपन विधि से, तब बनाएंगे हम लोग प्रतिस्थापन विधि से। आइए हम इसे सबसे पहले विलोपन विधि से हल करते हैं। ध्यान दीजिएगा बउआ जी, हम इसे क्या करते हैं? सबसे पहले विलोपन विधि से हल करते हैं, है ना। तो विलोपन विधि से आप जब हल करते हो तो सबसे पहले ऊपर में लिख देना चाहिए था सर विलोपन विधि से। यहाँ पर सबसे पहले हम लिख लेते हैं, इसको हम बनाते हैं पहले बार में विलोपन विधि से, है ना। यहाँ पर हम लिख लेते हैं सबसे पहले कि हम बना रहे हैं बाबू अभी किससे? विलोपन विधि से, विलोपन विधि से, है ना। अब देखिए विलोपन विधि से हम लोग वहां पर तो लिख लिए हैं। अब हमें क्या करना है? हमें अब इस प्रश्न को बनाना है
है ना। यहाँ पर तो मैंने लिख लिया विलोपन विधि से। अब हमें इसे क्या करना है बुआ जी, बनाना है। अब बताइए पहले क्या है सर, x प्लस वाई इजकल टू कितना है 5 है। समीकरण 1 कर लेते हैं, है ना। अब समीकरण 2 कितना है सर, यहाँ पर है 2x, उसके बाद है माइनस में 3y और इजकल टू कितना है बुआ जी, यहाँ पर 4 है यानी 4 है। इसे आप कर लीजिए समीकरण नंबर 2। अब इसे आप विलोपन विधि से हल कर दो। देखो बुआ जी यहाँ पर थोड़ा सा आप समझने का प्रयास करना। यहाँ पर ये 3 से आप समीकरण 1 में गुना कर लो और यहाँ पर y के गुणांक में 1 है, इस 1 से आप समीकरण 2 में गुना कर दो। ठीक है ना। तो समझिए अगर 3 को हम x से गुना करते हैं तो हम लोग का मिलता है यहाँ पर 3x। उसके बाद बुआ जी आपका प्लस है। अगर 3 को हम y से गुना करते हैं तो हम लोग को मिलता है यहाँ पर 3y इजकल टू क्या हो जाएगा बुआ जी, 3 को अगर 5 बार पढ़ते हैं तो ये हो जाएगा 15। हो जाएगा ना, हाँ सर हो जाएगा। अब हम 1 को 2x से गुना करते हैं तो हो जाएगा हम लोग का 2x और 1 को हम लोग -3y से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा -3y इजकल टू यहाँ पर देखिए 1 को 4 बार पढ़ेंगे तो ये 4 हो जाएगा। अब बुआ जी क्या करेंगे हम लोग इसे काटने कुटने का काम करेंगे। काटने कुटने का मतलब समझते हैं, 3y प्लस में है 3y माइनस में है, ये घटते क्रम में ये 3y चला जाएगा प्लस माइनस। अब देखिए 3x और 2x दोनों चिन्ह आपका प्लस में है तो ये हो जाएगा आपका जोड़ने क्रम में 5x और इक्वल टू यहाँ पर ध्यान दीजिए 15 और 4 आपका बनेगा कितना बुआ जी 19 बनेगा। तो आप बोलोगे क्या बोलोगे सर, x का जो वैल्यू आया कितना आया सर, x का वैल्यू 19 और ये गुणांक में x के गुणांक में 5 है, ये 5 हम लोग का भाग में आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों आप बोलोगे क्या बोलोगे सर, हमें x का जो वैल्यू निकला है, x का जो वैल्यू निकला है सर, वो x का वैल्यू कितना है बुआ जी, x का वैल्यू हमें निकला है 19/5। ये आपका रह गया x का आंसर, ये बुआ जी आपका रह गया x का आंसर रह गया। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अब x का मान समीकरण 1 में रखेंगे। कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में। यहाँ पर आइए बुआ जी थोड़ा सा हम यहाँ पर आपको समझाने का हम आपको प्रयास करते हैं, ठीक है ना। समीकरण 1 में यहाँ पर रखते हैं मान। यहाँ पर ध्यान देना बुआ जी, यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। समीकरण 1 में जो है x का मान अब देंगे, ठीक है ना। यहाँ पर लिखते हैं समीकरण 1 में x का मान देने पर, x का मान देने पर, समीकरण 1 में x का मान देने पर। अब समीकरण 1 क्या है बाबू बताओ तो। सर समीकरण 1 हम लोग का कौन है बताइए, x प्लस वाई का वैल्यू 5 है। यहाँ पर लिख लेंगे बुआ जी x प्लस 5y बराबर कितना हो जाएगा, सॉरी x प्लस वाई है ना, x प्लस वाई है। यहाँ पर लिख लेंगे x प्लस वाई इजकल टू कितना 5। हम इसे कर लेंगे समीकरण 1, है ना। समीकरण 1 क्या है तो x प्लस वाई इजकल टू 5 है, यहाँ पर डाल लिए। अब हमें x का मान डालना है, x का मान आया है 19/5। इसके जगह पे हम लोग रख लेंगे कितना बाबू 19/5 प्लस y इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। यहाँ पर आप या कर लो, है ना। अब ध्यान दीजिएगा बुआ जी, ये y को अगर हम इधर लाते हैं तो इजकल टू कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा और ये प्लस में है 19/5, उधर लाते हैं तो ये हो जाएगा माइनस में 19/5। इसके बट्टा में कुछ ना है तो अपना मुंह से 1 लगा लीजिए और दोनों के हर का एलसीएम कर लीजिए, 5 और 1 का आप एलसीएम कर लीजिए। तो बताइए कितना हो जाएगा सर, यहाँ पर y इजकल टू 5 1 का एलसीएम 5, तो 5 5 कितना हो जाएगा बुआ जी 25 हो जाएगा और माइनस में 19 हो जाएगा, है ना। तो आप बोलोगे सर y का वैल्यू कितना होगा, 25 में से 19 घटा लीजिए तो 19 6 25। आप कहेंगे सर 6/5, 6/5। तो बुआ जी यहाँ पर y का वैल्यू कितना आया है जानते हो आप, y का वैल्यू बुआ जी यहाँ पर आया है कितना पता है, y का वैल्यू आया है यहाँ पर 6/5। y का वैल्यू आया है बुआ जी यहाँ पर 6/5, जो कि आपका ये क्या रह गया, आपका ये आंसर रह गया, आपका ये आंसर रह गया y का वैल्यू 6/5। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया आपका विलोपन विधि, ये हो गया है यहाँ पर आपका ये विलोपन विधि।
अब हमें इसी प्रश्न को बनाना है प्रतिस्थापन विधि से। तो आइए हम बच्चों इसको हम प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिख लेंगे प्रतिस्थापन विधि। यहाँ पर लिख लेंगे बच्चों क्या, प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से हम लोग सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं प्रतिस्थापन विधि। ठीक है ना, यहां पर लिख लिया हमने। अब हमें क्या करेंगे बच्चों, अब हम इसे हल करेंगे। अब हम क्या करेंगे बच्चों, इसे हम लोग हल करेंगे, है ना। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि में किसका, समीकरण 1 से। समीकरण आपका एक ये है, समीकरण 2 आपका ये है। तो सबसे पहले लिखेंगे यहां पर समीकरण 1 से। क्या लिखेंगे बच्चों, समीकरण 1 से। समीकरण 1 से। और बताइए समीकरण 1 क्या है। समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 5, है ना। यहां पर लिख लेंगे x प्लस वाई बराबर कितना बच्चों, 5। अब क्या करेंगे, यहां पर अगर x का मान निकालते हैं तो ये हो जाएगा 5, और बराबर से पहले y है प्लस में, इधर लाएंगे तो ये y हो जाएगा माइनस में। यानी x का वैल्यू बना कितना बुआ जी, 5 माइनस वाई। इसे आप कर लीजिए समीकरण नंबर कितना, इसे आप कर लीजिए समीकरण नंबर 3। यानी समीकरण 1 से हमें समीकरण 3 मिल गया है। अब समीकरण 3 क्या है, x का मान है। तो ये x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 कहाँ है, तो आपके कॉपी में बुक में 2x माइनस 3y बराबर 4 है। तो ये है आपका समीकरण नंबर 2। तो हम लिखेंगे यहाँ पर बच्चों, क्या लिखेंगे, समीकरण, समीकरण 2 में x का मान देने पर, x का मान देने पर, ध्यान दीजिए समीकरण 2 क्या है बच्चों, 2x माइनस 3y बराबर 4 है। यहां पर लिख लीजिए 2x माइनस 3y बराबर क्या है, 4 है। अब हमें इसमें मान को डाल लेना है। बताइए यहाँ पर x और 2 है, यानी 2 अचर है, x चर है। तो हमें यहाँ पर लिखना होगा 2 इंटू x का मान कितना है बच्चों, 5 माइनस वाई है। यहाँ पर लिख लीजिए आप 5 माइनस वाई को, और माइनस ये हो जाएगा बच्चों क्या, 3y, और बराबर इधर हो जाएगा हम लोग का 4 यानी 4, है ना। अब 2 को 5 से गुना कर लेंगे तो क्या बनेगा बच्चों, बताओ। यहाँ पर 2 पंचे 10 बनेगा, और 2 को माइनस वाई से गुना कर लेंगे तो हो जाएगा हम लोग का 2y, और माइनस इधर बचा हुआ है 3y इजिकल टू कितना, 4, है ना। अब बच्चों माइनस 3y और माइनस 2y दोनों अगर जुट जाता है तो क्या बनता है, माइनस में 5y बराबर, ये बड़ा वैल्यू है 4, और ये 10 जो है इधर प्लस में है, इधर जब लाते हैं तो ये हो जाता है माइनस में 10। हम यहाँ पर कहेंगे सर माइनस 5y बराबर 4 में से 10 घटा लेते हैं तो माइनस में बचता है 6, और सर माइनस में 6 तो बचता है, तो सर ये माइनस माइनस कैंसिल, तो y का वैल्यू कितना बनेगा, 6/5 बनेगा। हम यहाँ पर लिख लेंगे बच्चों y का वैल्यू कितना, ऊपर में सर 6 बट्टा में कितना, तो y के गुणांक में 5 ना है, यहाँ पर बनेगा बच्चों 5। आप कहोगे क्या सर ये क्या है, बताइए ना। सर ये हल है आपका, ये आंसर है, ये y का आंसर है ना, ये y का आंसर है। देखिए समीकरण यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि से बनाए हैं, तो y का मान 6/5 है, तो वहां विलोपन वाला विधि में y का मान 6/5 होना चाहिए। देखिए y का मान 6/5 है, तो जो आपको विलोपन विधि में x y का मान आएगा वही आंसर आपको प्रतिस्थापन विधि में भी x y का मान आएगा। तो यहाँ है y का मान 6/5, तो यहाँ भी आपका प्रतिस्थापन विधि में y का मान 6/5। अब इस y का मान को जो है समीकरण 3 में रखने पर हम यहाँ बोलेंगे बच्चों, क्या बोलेंगे बच्चों बताओ तो। समीकरण, यहाँ पर देखिएगा, ध्यान दीजिएगा बुआ, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हम बोलेंगे यहाँ पर समीकरण 3 में, समीकरण 3 में क्या देने पर बुआ जी, समीकरण 3 में किसका मान दीजिएगा बुआ जी बताइए तो। ये है y का मान, समीकरण 3 में y का मान देने पर, y का मान देने पर, या आप कहोगे रखने पर, रखने पर, है ना, रखने पर। अब समीकरण 3 क्या है, x बराबर 5 माइनस वाई है। x बराबर कितना है बच्चों,
5 माइनस वाई है, यही ना है समीकरण 3, है ना। तो बोलिए सर x इजकल टू यहाँ पर 5 और माइनस वाई के जगह पे क्या रखिएगा, 6/5 रखिएगा। यहाँ पर रख लेंगे 6/5। इसके बट्टा में हम अपना अमाउंट से 1 लगा लेंगे और 5 1 का एलसीएम कर लेंगे। तो x बराबर 5 1 का एलसीएम 5, 5 5 हो जाएगा 25 और माइनस हो जाएगा 6। तो x इजकल टू 25 में से 6 घटा लो बच्चों, कहोगे सर 19। यहाँ पर बताइए सर कितना हो जाएगा, 19/5 हो जाएगा। तो बच्चों ये क्या रहा सर, ये क्या रहा आप जानते हो? हाँ सर मैं जानता हूँ, ये रहा हम लोग का x का आंसर। ये रहा बच्चों हम लोग का x का आंसर रहा, है ना। ये रहा x का हम लोग का आंसर। क्लियर हो गया होगा, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि में x का वैल्यू 19/5, तो यहाँ पर विलोपन विधि में x का वैल्यू 19/5, यहाँ x का मानिए y का मानिए। तो ये दोनों आंसर जो है ना आपका प्रतिस्थापन विधि में, दोनों आंसर आपको यहाँ पर आना चाहिए, है ना। तो आई होप कि आप लोग विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि आज के इस वीडियो में आप लोग सीख गए होंगे। आते हैं बुआ जी अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हम लोग का दूसरा नंबर। अब बच्चों दूसरा नंबर प्रश्न को हम लोग कैसे बनाएंगे, सबसे पहले यहाँ पर लिख लेंगे बच्चों क्या, विलोपन विधि से। क्या लिखेंगे बच्चों, विलोपन विधि से। विलोपन विधि से, विलोपन विधि से, ठीक है ना बच्चों। अब देखिएगा थोड़ा सा आप लोग यहाँ पर, ये है आपका विलोपन विधि से, है ना। अब देखिए समीकरण 1 को लिखेंगे, समीकरण ऊपर वाला 1 है, लिखेंगे यहाँ पर बच्चों 3x प्लस 4y बराबर कितना, 10। ये है आपका समीकरण 1। 2 कितना है, 2 है सर समीकरण कितना, 2x माइनस 2y इजकल टू क्या है, यहाँ पर 2 है। इसे आप कर लोगे समीकरण नंबर कितना बुआ जी, 2 कर लोगे। अब कहोगे सर ये इसको हम क्या करेंगे, हल करेंगे। बताइए कोई चार अक्षर बराबर है, नहीं सर कोई बराबर नहीं है। तो यहाँ पर 2 से गुना करेंगे समीकरण 1 में, और यहाँ पर 4 से गुना करेंगे समीकरण 2 में गुना करेंगे। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। 2 को पढ़िए 3 बार, 2 तिहाई 6x प्लस 2 को 4 बार पढ़िए, 2 चौका 8y बराबर 2 को 10 बार पढ़िए तो 10 दूना 20 आ गया। फिर 4 को पढ़िए 2 बार, 4 दूना 8x, यहाँ पर माइनस है, कहिएगा 4 दूना कितना 8y हो जाएगा बराबर 4 को 2 बार पढ़िएगा तो 4 दूना 8 हो जाएगा। आप बोलोगे क्या बोलोगे, जानते हो, जानते हो सर ये 8y और 8y ये प्लस माइनस घटते क्रम में कट जाएगा ना, तो 8 और 6 बचेगा सर यहाँ पर 14x और बराबर 20 और 8 बनेगा आपका 28। बनेगा ना सर, हाँ सर बनेगा। आप कहोगे सर 14 के टेबल में 28 आएगा 2 बार में, तो हमें यहाँ पर x का आंसर पता चल गया कि x का आंसर क्या बना बच्चों, x का आंसर हम लोग को पता चला, x का जो वैल्यू है आंसर जो x का आया वो हमें पता चला यहाँ पर 2। तो ये बच्चों आपका क्या बना, ये बच्चों आपका आंसर बना, x का आंसर रहा 2। अब क्या करेंगे बच्चों, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान बच्चों समीकरण कहाँ रखने पर, x का मान जो है समीकरण आप 1 में रखोगे, है ना। यहाँ पर आप लिखना, यहाँ पर आप क्या लिखना बच्चों, समीकरण 1 में, यहाँ पर ध्यान देना, लिखना समीकरण 1 में, समीकरण 1 में x का मान, x का मान देने पर, देने पर समीकरण 1 क्या है, 3x प्लस 4y बराबर 10, यही ना है 3x प्लस 4y बराबर 10। यहाँ पर बच्चों आप लिख लो 3x प्लस 4y बराबर कितना, 10 हो गया ना। अब हम इसमें मान को डाल लेते हैं। अब देखिए बच्चों हमें रखना है x के जगह पे 2, यहाँ पर लिखेंगे 3 गुना कितना 2 प्लस 4y बराबर कितना होगा 10 होगा। 3 दूना कितना होता है 6 होता है, प्लस में होगा आपका 4y
और बराबर हो जाएगा आपका 10। इस 4y को दायां साइड ले जाते हैं तो बराबर ये हो जाएगा हम लोग का 10। ये प्लस वाला 6 इधर आके माइनस में 6 बनेगा तो ये हो जाएगा 4y बराबर 10 में से 6 घटा लीजिए बच्चों, बचा कितना 4। आप बोलोगे, क्या बोलोगे सर 4 से 4 ये तो कैंसिल हो जाएगा बराबर में। तो हम कहेंगे, क्या कहेंगे बच्चों कि y का वैल्यू कितना बना सर, y का वैल्यू हमें बना है, y का वैल्यू हमें बना है बच्चों कितना 1 बना है। हम कहेंगे सर, क्या कहेंगे पता है, हम कहेंगे कि सर हम लोग का जो y का आंसर जो आया है, y का आंसर कितना आया है 1 आया है। तो ये 1 क्या बना, y का आंसर बना। तो y का वैल्यू 1 और x का वैल्यू 2। तो ये आपका था विलोपन विधि से। तो जो विलोपन में x और y का मान आया है यही आंसर आपका प्रतिस्थापन विधि में भी आना चाहिए। तो बच्चों हमने बनाया विलोपन विधि, अब हमें बनाना है प्रतिस्थापन विधि से। तो प्रतिस्थापन विधि, आइए हम इसी क्वेश्चन को हम हल करते हैं क्योंकि इसी क्वेश्चन के दोनों विधि से बनाना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि से। क्या लिखेंगे बच्चों, प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। अब बच्चों ध्यान देना आप लोग, अब आप लोग ध्यान देना बच्चों, यहाँ पर ये आपका है प्रतिस्थापन विधि से। तो प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं बच्चों पता है, सबसे पहले आप लिखते हो समीकरण 1 से। क्या लिखते हो बच्चों, समीकरण 1 से ना। यहाँ पर ध्यान देना बच्चों, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से है ना। समीकरण 1 कहाँ से लाएंगे, तो ये रहा हम लोग का 3x प्लस 4y बराबर 10। यहाँ पर लिख लेते हैं 3x प्लस कितना 4y इजकल टू क्या बच्चों 10। हम बोलेंगे सर कि 3x बराबर कितना हो जाएगा 10, ये प्लस वाला इधर आके बनेगा माइनस में 4y। हम कहेंगे सर यहाँ से x बराबर क्या बनेगा 10 माइनस 4y, और x के गुणांक में 3 है, वो 3 यहाँ पर भाग में आ जाएगा। तो x का मान हम लोग का ये बना, इसे कर लेंगे समीकरण नंबर 3। क्योंकि एक आपका ये था, एक आपका ये है, दूसरा समीकरण ये है, तो आपका समीकरण 1 से तीसरा समीकरण बन गया x का मान। अब बच्चों क्या कहेंगे, समीकरण 2 में x का मान देने पर, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान देने पर, x का मान देने पर, समीकरण 2 क्या है, तो 2 है 2x माइनस 2y बराबर 2। यहाँ पर है 2x माइनस 2y बराबर कितना 2 है ना। 2x माइनस 2y बराबर 2। अब हम इसमें क्या रखेंगे, x का वैल्यू को रखेंगे। अब बताइए सर यहाँ पर 2 हो जाएगा, x के जगह पर क्या रखेंगे 10 माइनस 4y, बट्टा में क्या रखेंगे यहाँ से 3 रखेंगे, और इधर हो जाएगा हम लोग का माइनस में 2y और बराबर हो जाएगा 2। हो जाएगा ना, हाँ हो जाएगा। अब क्या करते हैं बच्चों, थोड़ा सा आप यहाँ पर ध्यान देना, 2 को 10 से गुना करेंगे, फिर 2 को -4 से गुना करेंगे, तो आपको वैल्यू क्या आएगा बच्चों, यहाँ पर लाते हैं। यहाँ पर बच्चों ध्यान देना, यहाँ पर हम इधर लाते हैं बच्चों, यहाँ पर ध्यान देना है ना, आप यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर लाते हैं 2 को 10 से गुना करेंगे, या ऊपर ले आते हैं, ऊपर ले आते हैं, छोड़िए यहाँ पर ले आते हैं, चलिए यहाँ पर ले आते हैं, यहाँ पर ले आएंगे। 2 को 10 से गुना करेंगे तो 10 दूना कितना बनेगा बच्चों, 10 दूना बनेगा हम लोग का 20, और 2 को -4 से गुना करेंगे तो 2 चौका कितना बनेगा बच्चों माइनस में 8y, और बट्टा में क्या है आपका पहले से है यहाँ पर 3 लिखा हुआ, उसके बाद है -2y बराबर 2, माइनस में 2y बराबर में कितना बच्चों 2, है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए बच्चों, इसके बट्टा में हम अपना मन से 1 लगा के हरों का एलसीएम ले लेंगे। 3 और 1 का जब एलसीएम लेते हैं बच्चों, तो हम लोग का यहाँ पर आता है 3, और 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये वाला आपका यहाँ पर लिखा जाएगा। तो लिख लेंगे 20 यानी 20 माइनस 8y, और ये आपका माइनस
1 को पढ़िए तो 3 आएगा 3 बार में, तो 3 को 2 बार पढ़ेंगे तो 3 दूना 6y और बराबर इधर हो जाएगा हम लोग का 2, है ना बच्चों। अब देखो यहाँ पर आपका क्या है पहले से, तो 20 माइनस 8y और माइनस है आपका पहले से 6y बराबर 3 को 2 बार पढ़ेंगे तो 3 दूना कितना होगा 6 हो जाएगा, यानी 3 को 2 से क्रॉस गुना कर दिए हैं। अब क्या करते हैं बच्चों, माइनस में 6y और माइनस में 8y ये दोनों जुटेगा तो बनेगा माइनस में कितना 14y और बराबर इधर आ जाएगा हम लोग का 6 और ये 20 इधर आएगा तो माइनस में बनेगा 20, तो माइनस में आपका रहेगा 14y और बराबर 6 में 20 को घटा लीजिए तो ये आपका बनेगा माइनस में 14। और आप कहेंगे क्या कहेंगे, सर ये माइनस से माइनस पहले बार में तो कैंसिल, और 14 के टेबल में ये 14 भी कैंसिल हो जाएगा, एक बार में जाएगा। तो आप कहोगे सर y का वैल्यू कितना बना बताइए ना, तो बच्चों y का वैल्यू बना आप लोग का कितना, y का वैल्यू बना आप लोग का 1। आप यहाँ पर कहना क्या कहना सर कि y का आंसर जो आया है बच्चों, y का आंसर कितना रहा है 1 रहा है, तो ये y का वैल्यू आ गया 1। तो अब क्या करेंगे, इस y का मान समीकरण 3 में रखेंगे, ये y का मान समीकरण 3 में रखेंगे, यहाँ पर रखते हैं। अब लिखेंगे समीकरण 3 में y का मान देने पर अब देखिए समीकरण 3 क्या है, तो यहां से रखेंगे x बराबर 10 माइनस 4y बट्टा 3। x बराबर क्या लिखेंगे बच्चों, तो यहाँ पर लिखेंगे 10 माइनस 4y, लिखेंगे 10 माइनस 4y और बट्टा में कितना है 3 है, यही ना है आपका समीकरण 3, हाँ यही है। अब हम यहाँ पर वैल्यू डालेंगे, वैल्यू क्या डालेंगे, तो हमें डालना है y का वैल्यू। y का वैल्यू क्या है, y का वैल्यू 1 है। बताइए कि x बराबर कितना होगा, तो 10 माइनस 4 गुना 1 और बट्टा में हो जाएगा हम लोग का 3, हो जाएगा ना। हम कहेंगे कि x बराबर यहाँ तो सर 10 है और माइनस 4 एकम 4 होगा और बट्टा में हो जाएगा पहले से 3, तो बोलेंगे x बराबर कितना, 10 में 4 घटा लीजिए सर तो 6 और बट्टा में बचेगा आपका 3। तो आप जानते हो इस 3 के टेबल में 6 कैंसिल हो जाएगा 2 बार में, तो हम कहेंगे सर कि x का आंसर कितना आया 2 आया। तो हम बोलेंगे, अब क्या बोलेंगे कि सर x क्या है, x आपका आंसर आया, x का आंसर क्या बना, x का आंसर, तो x का आंसर बुआ जी आपका 2 बना। कोई दिक्कत, तो x का वैल्यू यहाँ पर 2 और y का वैल्यू यहाँ पर 1, तो 2 1 आपका विलोपन में भी होना चाहिए, तो x का 2 और y का 1, ये था आपका विलोपन से और ये है आपका प्रतिस्थापन से। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा नंबर पे, और तीसरा नंबर जानते हो क्या है, ये है। फिर तीसरा क्वेश्चन को बनाना है विलोपन से और फिर प्रतिस्थापन से। आइए अब हम इसे बनाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिखना विलोपन विधि से, सबसे पहले आप लिखना विलोपन विधि से, विलोपन विधि से, है ना। ये तो हो गया सर आपका विलोपन विधि से, है ना बच्चों। यहाँ पर आपका ये हो गया आपका विलोपन विधि से, है ना। अब ध्यान देना, विलोपन विधि में सबसे पहले इक्वेशन को लिखेंगे। इक्वेशन हम लोग का क्या है, 3x माइनस 5y बराबर कितना है, माइनस में हम लोग का 4 है, माइनस में 4 नहीं है बच्चों, ये आपका क्या है 3x माइनस 5y, 3x माइनस 5y और माइनस 4 बराबर में 0 है। तो ये समीकरण 1 है, लेकिन हम 0 को खत्म करेंगे तो हम क्या लिखेंगे इसे कि 3x माइनस 5y और बराबर ये 0 के उस पार माइनस 4 जाएगा तो माइनस 4 प्लस में बनेगा, तो प्लस 4 में 0 ऐड होगा तो ये माइनस वाला उधर जाके हम लोग का बनेगा प्लस में 4। इसे हम कर लेंगे समीकरण 1। जानते हो ये कैसे हुआ, आपका यहाँ पर समीकरण लिखा हुआ है, इसको मैंने यहाँ पर डाला है, तो ये आपका 4 टर्मिनल में है, 2 तो इधर हो गया और 2 इधर हो गया, तो 3x माइनस 5y को हम ज्यों का त्यों लिख दिया और बराबर के उधर 0 है तो 0 कोई वैल्यू नहीं है, तो माइनस वाला 4 उधर जब भेजेंगे तो ये प्लस में 4 बनेगा।
ये आपका समीकरण 1 निकला। अब हम समीकरण 2 लाएंगे, कहाँ से लाएंगे? तो ऊपर में लिखा हुआ है आपका कितना बच्चों? 9x बराबर 2y प्लस 7। यहाँ पर लिखा हुआ है, आप लिखिएगा पुनः पुनः कितना लिखिएगा? 9x बराबर 2y प्लस में कितना है? 7 है ना। अब हम इसे क्या करेंगे? समीकरण बनाएंगे। समीकरण कैसे बनाएंगे? सबसे पहले x वाला को लिखेंगे तो 9x बराबर के उस पर ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में 2y और बराबर ये 7 का ज्यों का त्यों रहेगा 7, क्योंकि बराबर के इस पार ही है, इधर तो नहीं लाए हैं, तो ये +7 का +7 ही रहेगा। ये आपका हो जाएगा समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब क्या करते हैं जानते हो? अब हम लोग करते क्या है? समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से हल करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से। एक क्या है? तो एक है 3x माइनस 5y बराबर 4। यहाँ पर लिखेंगे 3x माइनस 5y बराबर कितना? 4। ये हो गया आपका 1। 2 क्या है? तो ये है आपका, लिखेंगे 9x माइनस 2y बराबर कितना? 7 लिखेंगे। इसे कर लेंगे समीकरण नंबर 2 कर लेंगे। और आप जानते हो इसे क्या करेंगे? हल करेंगे। तो देखिए कोई चर अचर बराबर नहीं है, कोई x y का वैल्यू बराबर नहीं है, बराबर करेंगे तो दो समीकरण 2 का बिचला मिडिल 2 है, इस 2 से समीकरण 1 में गुना करेंगे और यहाँ पर ये समीकरण 1 का बिचला मिडिल 5 है, इस 5 से समीकरण 2 में गुना करेंगे, 5 से 2 में गुना करेंगे। अब ये 2 से समीकरण 1 पूरा को गुना कर देंगे और ये 5 से समीकरण 2 को पूरा से गुना कर देंगे। आइए हम इधर गुना करते हैं। हम लोग कहाँ इधर गुना करते हैं? ध्यान देना बुआ, यहाँ पर ध्यान देना आप लोग। हम इधर लाते हैं, देखना इधर लाते हैं। सबसे पहले क्या बोलेंगे? 2 को 3 बार पढ़ेंगे तो 6x होगा, 2 तिहाई 6x, यहाँ पर लिख लेते हैं 6x। उसके बाद क्या है? माइनस है, माइनस दे दिए। अब 2 को पढ़ेंगे 5 बार तो 2 पंचे हो जाएगा 10y, है ना। और बराबर 2 को 4 बार पढ़ेंगे तो 8 होगा, यहाँ पर हो गया 8। अब ध्यान दीजिए इस 5 को 9 बार पढ़ेंगे तो 9 पचे कितना? 45x, है ना। और ये 5 को अगर 2 बार पढ़ेंगे तो माइनस में 10y बराबर, अगर इस 5 को अगर 7 बार पढ़ेंगे तो ये बनेगा 35, है ना। अब इसे हम लोग क्या करेंगे? एक्स वाई का वैल्यू को निकालेंगे। आइए सर कैसे निकालते हैं, ध्यान देते हैं। ये दोनों में आपका दोनों चिन्ह आपका माइनस में है, हम क्या करेंगे? यहाँ पर प्लस में करेंगे, यहाँ पर माइनस करेंगे, यहाँ पर माइनस करेंगे। अब इसे काटने कूटने का काम करेंगे। ध्यान दीजिएगा, अगर ये माइनस में 10y, ये प्लस में 10y, ये घटते क्रम में कट जाता है तो यहाँ पर बचेगा 6 में से 45 को घटा लेंगे तो बताओ कितना बचेगा सर? ये बचेगा सर क्या कितना बचेगा बताइए? तो 39 बचेगा। क्या 39 बचेगा सर? ये 6 में से 45 घटाइए तो ये आपका बनेगा कितना? माइनस में 39x। 39 और 6 45 हो जाएगा, है ना। अब इधर देखिए बराबर, अगर 8 में से माइनस 35 को घटाते हो तो क्या बनता है? 15 में 8 गया 7 और ये बचेगा 2, यानी माइनस में 27। अब कहेंगे बच्चों, क्या कहेंगे कि सर माइनस और माइनस कैंसिल, तो हम बोलेंगे x का वैल्यू इधर हो जाएगा सर हम लोग का 27 और ये x के गुणांक में 39 है, ये भाग में आ जाएगा 39। अब हम बोलेंगे बच्चों 3 के टेबल में पढ़ेंगे तो 13 बार में 39 खत्म और 3 के टेबल में 27 कटेगा आपका 9 बार में। तो हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे बच्चों? x का वैल्यू कितना आया? 9/13 आया। x का वैल्यू क्या बोलेंगे बच्चों? x का वैल्यू 9/13 आया। तो हम क्या करते हैं पता है? x का वैल्यू 9/13 आया तो हम यहाँ पर लिख देते हैं आपका 9 और यहाँ पर लिख देते हैं हम क्या आपका? यहाँ पर लिख देते हैं आपका 13। तो हम यहाँ पर इधर ले आते हैं, इधर ले आते हैं। x बराबर कितना बच्चों? ऊपर में आप लिख लीजिए 9 और बट्टा में आप लिख लीजिए 13। तो ये क्या है बच्चों? ये क्या है बताइए तो आप लोग? ये आपका फाइनल आंसर है, ये आपका बच्चों फाइनल आंसर है। x का वैल्यू आ गया बच्चों यहाँ पर 9/13, 9/13। तो ये क्या है जानते हो? ये है आपका x का वैल्यू, यानी ये है आपका आंसर।
ये है आपका x का आंसर, है ना। अब क्या करेंगे, इस x का मान समीकरण 1 में रख देने पर, यहाँ पर लिखेंगे बच्चों समीकरण 1 में x का मान देने पर, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण समीकरण 1 में x का मान देने पर, x का मान देने पर अब समीकरण 1 क्या है बच्चों बताओ, 3x माइनस 5y बराबर 4 है। यहाँ पर लिख लेंगे 3x माइनस 5y बराबर कितना है बच्चों, 4 है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर x का मान है 9/13, तो 3 गुना 9 कितना 13, और माइनस इधर बनेगा 5y और बराबर बनेगा 4, है ना। तो 3 को जब बच्चों 9 बार पढ़ते हैं तो 9 तिया 27 और बट्टा में कितना बच्चों 13, माइनस में बच्चों कितना 5y और बराबर में बचेगा 4। अब बच्चों क्या करेंगे, इस 5y को इधर दायां साइड ले आते हैं, तो हम यहाँ पर लिखते हैं 5y, क्या लिखते हैं बच्चों, यहाँ पर लिखते हैं माइनस में 5y। ये 5y कहाँ से आया बच्चों, ये वाला हमने इधर ले लिया माइनस 5y को, और बराबर क्या बनेगा बच्चों, यहाँ पर बनेगा 4, और ये प्लस में है 27/13, उधर जब भेजते हैं तो ये बचता है माइनस में कितना बच्चों 27/13, 27/13 बचता है। इसके बट्टा में आप अपना मूल से 1 लगा दो और दोनों के हर का एलसीएम ले लो। अब हम लोग एलसीएम लेंगे बच्चों, क्या करेंगे, अब हम लोग एलसीएम लेने का हम लोग प्रयास करेंगे। ध्यान देना बच्चों, हम इधर लाते हैं बच्चों, है ना, हम इधर लाने का प्रयास करते हैं। ध्यान दीजिएगा आप लोग, हम ऐसा करते हैं बच्चों, यहाँ पर देखिएगा ये माइनस 5y है ना, हम इधर ले आते हैं माइनस 5y को, तो बराबर क्या होता है बच्चों 13 और 1 का एलसीएम 13 होगा, तो 13 चौका कितना होगा बच्चों 52 होगा। तो 13 चौका 52, लेकिन ये 52 जानते हो, ये 52 जानते हो प्लस में, और फिर 13 से 13 कैंसिल, तो आपका माइनस में बनेगा आपका कितना बच्चों 27 बनेगा, और बट्टा में तो आपका 13 का 13 ही रहेगा ना, हाँ 13 ही रहेगा सर। और आप जानते हो माइनस 5y यहाँ ले लिया, 13 1 का एलसीएम 13, तो 13 चौका 52 और माइनस में बचा 27, बट्टा वाला 13 आपका तो एलसीएम था। अब बच्चों बोलेंगे माइनस 5y बराबर, इसको घटाइए तो 52 में 27 घटा लेते हैं तो आपका कितना बचेगा बच्चों 25 बचेगा, 25 बचेगा, और बट्टा में कितना बचेगा बच्चों 13 बचेगा। और हम बोलेंगे एक बार फिर से, क्या बोलेंगे सर, इस माइनस से सॉरी इस 5 से अगर इस 25 को उड़ा लेते हैं, इस 5 से जो है इस 25 को अगर उड़ा लेते हैं तो ये बनेगा 5 बार में। तो यहाँ पर हम लोग का y का वैल्यू बन गया बच्चों कितना, ऊपर में बना 5 और बट्टा में बना हम लोग का 13। बना कि नहीं बना, हाँ सर बना, लेकिन ये बनेगा आपका माइनस में। यहाँ y का वैल्यू आया था माइनस में, नहीं ये तो आपका विलोपन से हल हो रहा है ना, ये बनेगा आपका माइनस में 5y। क्या चीज में बनेगा बच्चों, ये माइनस में 5y बनेगा, ठीक है ना। इसे आप याद रखना, बच्चों, इसे आप याद रखना। ये आ गया है आपका माइनस में कितना 5y। ये क्या बना है बच्चों, ये आपका बना है आंसर, ये आपका बना है आंसर, है ना। ये y का वैल्यू आया है -5/13, y का वैल्यू कितना आया है बच्चों माइनस में 5/13, माइनस में 5/13, तो आपका था x का वैल्यू 9/13 और y का वैल्यू -5/13। ये था आपका विलोपन विधि। अब हम लोग इसी प्रश्न को बनाएंगे प्रतिस्थापन विधि से। आइए बच्चों हम इसे प्रतिस्थापन विधि से बनाते हैं। यहाँ पर लिखना बच्चों प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि से, है ना बच्चों। अब ध्यान देना बच्चों, क्या लिखना आप क्या लिखना जानते हो, आप क्या लिखना जानते हो, प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है, समीकरण 1 का काम होता है। यहाँ पर लिखना समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 कहाँ से लाएंगे,
तो बच्चों ये है 3x माइनस 5y, 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0। इसको हमने समीकरण 1 यहाँ पर बनाया था, तो लिखेंगे 3x माइनस 5y बराबर 4। 3x माइनस 5y बराबर माइनस में 4, यही ना है, यही ना है बच्चों, माइनस ना है बल्कि प्लस में है 4, बल्कि बच्चों ये है आपका प्लस में 4, ये प्लस में 4 है। 3x माइनस 5y बराबर कितना है बच्चों, प्लस में 4 है। अब क्या करेंगे, ये समीकरण 1 है, तो इसमें अगर हम x का मान निकालना चाहेंगे तो कितना बचेगा बच्चों, 4, और ये माइनस वाला इधर आके बनेगा प्लस में 5y। यहाँ से x को पश्चांतर करेंगे तो यहाँ पर बचेगा 4 प्लस में 5y, और x के गुणांक में 3 था, वो 3 भाग में आ जाएगा। तो x का वैल्यू हमें निकला ये, इसे हम कर लेंगे आंख मूंद के समीकरण 3। समीकरण नंबर 3 हो गया। 1 से आपको 3 बना दिए, क्योंकि यहाँ पर समीकरण 1 है 2 है, तो 1 से जब प्रतिस्थापन विधि में काम किए हैं तो 1 से 3 बना है ना। अब बच्चों लिखेंगे समीकरण 2 में, समीकरण 2 में x का मान देने पर, x का मान देने पर, है ना। समीकरण 2 क्या है बच्चों, ये है 9x माइनस 2y बराबर 7। यहाँ पर लिखेंगे 9x माइनस 2y बराबर 7। अब देखिए बच्चों यहाँ पर 9 हो जाएगा, इंटू x का मान की जगह पे क्या लिखाएगा, 4 प्लस 5y, और बट्टा में लिखा जाएगा आपका 3, और इधर हो जाएगा बच्चों माइनस 2y, और बराबर हो जाएगा 7, हो जाएगा ना। और सर आप जानते हो एक बात जानते हो, इस 3 के टेबल में 9 कट जाएगा आपका 3 बार में, तो यहाँ पर बच्चों 3 से इस 4 में गुना होगा, तो 3 चौका 12, और ये प्लस है, और 3 से 5 बार पढ़िएगा तो 3 पचे 15, y माइनस में हो जाएगा बच्चों 2y इजिकल टू कितना, 7 हो जाएगा। और आप जानते हो एक बात और, सर प्लस में 15 में से अगर माइनस में 2y घटा लेते हैं तो 15 में से 2 जाएगा तो 13y, तो 13y बचेगा ना बच्चों। हम यहाँ पर लाते हैं बच्चों, यहाँ पर लाते हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग, हम यहाँ पर लाते हैं, ध्यान दीजिएगा बच्चों, हम इधर लाने का हम प्रयास करते हैं, ध्यान देना। अगर 15 में से 2 जाता है बच्चों तो बचता है कितना, 13y, और बराबर इधर बचेगा 7 माइनस 12, 7 माइनस 12, 7 माइनस 12, तो बच्चों 13y बराबर 7 में से 12 घटा लीजिए तो 5, है ना। तो हम यहाँ पर बोलेंगे y का वैल्यू, ये माइनस में है, तो माइनस 5 बट्टा कितना, 13। y का वैल्यू माइनस 5 बट्टा 13 आया था क्या, y का वैल्यू माइनस 5 बट्टा 13 था विलोपन विधि से, तो प्रतिस्थापन विधि में आया है y का वैल्यू 5 बट्टा 13, यानी वैल्यू सेम आता है। वैल्यू क्या आता है बच्चों, वैल्यू सेम आता है, तो ये आपका बना y का आंसर कितना, 5 बट्टा 13, 5 बट्टा 13, ये था आपका आंसर। अब क्या करेंगे, y का मान समीकरण 3 में रखेंगे। क्या करेंगे बच्चों, y का मान समीकरण 3 में रखने पर लिखेंगे समीकरण 3 में y का मान देने पर, y का मान देने पर समीकरण 3 क्या है बच्चों, x बराबर 4 प्लस 5y बट्टा 3 है। यहाँ पर लिखेंगे x बराबर 4 प्लस 5y बट्टा में कितना है, 3 है। हम कहेंगे कि x बराबर 4 प्लस 5 गुना y के जगह पर कितना, माइनस में 5, और बट्टा में बच्चों कितना, 13। तो हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे सर, कि ये 5 जो लिखे हैं आप, ये x बराबर 4 प्लस 5 लिखे हैं, ये आपका इंटू यानी गुना है, और y के जगह पर रखिएगा माइनस में 5 और बट्टा में 13, और फिर ये सब के बट्टा में यहाँ पर 3 है, यहाँ पर रख लीजिए 3। तो आप कहेंगे, क्या कहेंगे सर, x का वैल्यू ये तो 4 है, और माइनस 5 से प्लस 5 में जब गुना करते हैं तो 5 5 25, लेकिन माइनस में बनेगा 25,
तो ये हो जाएगा आपका -25 और बट्टा में बच्चों कितना, बट्टा में बच्चों आपका बनेगा यहाँ पर कितना बच्चों 13। फिर ये सब के बट्टा में बचेगा आपका कितना, 3 बचेगा। और आप बच्चों कहेंगे कि सर इसके बट्टा में अगर 1 छुप जाएगा तो हम क्या कह सकते हैं कि x का वैल्यू, अगर बच्चों 13 1 का एलसीएम अगर हम 13 ले लेते हैं तो 13 चौका कितना होगा, 52 होगा। हम बोलेंगे बच्चों 52 माइनस 13 से 13 कैंसिल, तो क्या बचेगा बच्चों, 25 बचेगा। और हम एक बात और जानते हैं कि इसके बट्टा में बच्चों, इसके पूरा के बट्टा में जो है, यहाँ पर बच्चों ध्यान देना, ये पूरा के बट्टा में जो है फिर से क्या है, यहाँ पर 3 है ना 3। तो हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे बच्चों, हम बोलेंगे क्या बोलेंगे, ध्यान देना इधर, हम बोलेंगे थोड़ा सा हम यहाँ पर लाते हैं, यहाँ पर लाते हैं, ध्यान देना बच्चों। हम अगर इधर लाते हैं तो ध्यान दीजिएगा, ये x इजकल टू इधर लाते हैं, x इजकल टू 52 में से 25 घटाइए तो कितना बचेगा, 27 बचेगा। इधर लिख लेते हैं बच्चों 27 और बट्टा में आपका 13 है, बट्टा में आपका 13 है। अब फिर इसके बट्टा में 3 है तो 3 भाग में ना है, तो 3 के बट्टा में 1 छुप जाएगा और 3 को गुना में लाएंगे, पलटेंगे तो इधर बनेगा हम लोग का कितना बच्चों, 1/3 बनेगा, बनेगा। तो यही हम आपको समझाना चाहते थे। 3 से इस 27 को उड़ा लीजिए 9 बार में तो आपका वैल्यू बना, x का वैल्यू ऊपर में 9 और बट्टा में बचा आपका 13, 9/13, 9 बट्टा बच्चों कितना, 9/13। ये है आपका y का वैल्यू, ये है बच्चों y का वैल्यू है, ये सॉरी y नहीं, ये बच्चों आपका x का वैल्यू है, क्योंकि y का वैल्यू यहाँ पर था -5/13 और x का वैल्यू आया 9/13। तो ये है आपका प्रतिस्थापन विधि। तो वहां पर -5/13 और 9/13 यहाँ पर मिला लीजिए, 9/13 और -5/13। यहाँ विलोपन से जो आंसर आया वही आंसर आपका प्रतिस्थापन से भी आएगा। आई होप कि आप लोग ये सब प्रश्न को सीख गए होंगे। अब बच्चों हम लोग आते हैं आज का मैंने क्वेश्चन नंबर पहला का यानी 1 का लास्ट क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन। तो आखिरी क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर चौथा है। अब बताइए चौथा में क्या बोला है सर, सेम वही बोला है, वही कुछ बोला है, विलोपन प्रतिस्थापन से बनाना है। तो बच्चों ये बट्टा के रूप में है। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे विलोपन विधि से, क्या लिखेंगे बच्चों, विलोपन विधि से, विलोपन विधि से। और इसे क्या कर लेंगे, थोड़ा सा ब्रैकेट में डाल लेंगे ताकि हम लोग को नोट्स में कुछ अच्छा लगेगा देखने में, है ना। यहाँ पर आप बताइए समीकरण 1 कितना है, एक है आपका x/2 है, ये बट्टा का सिंबल है बच्चों, प्लस ये है आपका 2y बट्टा में 3 है और बराबर इधर है आपका माइनस में 1 है। अब 2 3 का बच्चों अगर एलसीएम ले लेते हैं तो 6 बनता है। 3 को x से गुना कर लीजिए और प्लस 2 को 2y से गुना कर लीजिए तो 4y और बराबर माइनस में 1 बनेगा, बनेगा ना। ऊपर में बच्चों 3x है और प्लस 4y है और बराबर 6 को -1 से गुना करते हैं तो -6। इसे आप कर लो समीकरण 1। पुनः 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 क्या बच्चों, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये है आपका x - y/3, x - y/3, उसके बाद क्या है इजकल टू 3, इसके बट्टा में हम 1 छुपा देंगे और 3 1 का एलसीएम ले लेते हैं तो 3, तो 3 को आप x से गुना कीजिएगा बच्चों तो 3x और -1 को y से गुना कीजिएगा y इजकल टू कितना 3। आप बोलेंगे क्या बोलेंगे, 3x - y इजकल टू 3 तिहाई कितना 9। इसे आप कर लीजिए बच्चों कितना, समीकरण 2। अब 1 तथा 2 से आप हल कर लीजिए, 1 तथा बच्चों 2 से आप क्या कीजिए, हल कर लीजिए। 1 तथा 2 से बच्चों आप क्या करो, हल कर लो, हो गया आंसर आपका, ठीक है ना। समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से। और आप जानते हो बच्चों समीकरण 1 क्या है, 3x + 4y बराबर -6 है। यहाँ पर लिख लो 3x, उसके बाद क्या है प्लस 4y बराबर -6 है। ये है आपका समीकरण 1। और 2 क्या है बच्चों, 3x - y इजकल टू 9। यहाँ पर लिखो 3x माइनस में y इजकल टू कितना 9 हो जाएगा। ये हो जाएगा हम लोग का समीकरण 2।
अब हम इसे क्या करते हैं बच्चों, हल कर लेते हैं। देखिएगा यहाँ पर बच्चों चिन्ह बदलेंगे तो माइनस, यहाँ पर प्लस और यहाँ पर माइनस। 3x माइनस प्लस में कट जाएगा, तो प्लस में 4y प्लस में y बचेगा हम लोग को आप प्लस में 5y बराबर -6 -9 माइनस का बचेगा बच्चों 15। और 5 के टेबल में जानते हो 5 के टेबल में ये 15 आएगा 3 बार में, तो यहाँ से नॉर्मली y का वैल्यू कितना बना, माइनस में 3 बना बच्चों। माइनस में क्या बना बच्चों, माइनस में हमें 3 बना ना बच्चों। यहाँ पर माइनस में y का वैल्यू क्या बना, y का वैल्यू 3 बना। यहाँ पर लिख लेंगे क्या, आंसर x का ये आंसर निकला। अब क्या करें, सॉरी y का आंसर निकला। अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण ये 1 है, यहाँ भी 1 है, कहीं पे रख लीजिए कोई दिक्कत ना है। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में y का मान देने पर, y का मान देने पर। अब बताइए सर समीकरण 1 क्या है, 3x प्लस 4y बराबर -6 है। 3x प्लस 4y बराबर माइनस में 6 है। अब क्या करते हैं बच्चों जानते हो आप, हम लिखेंगे यहाँ पर 3x प्लस 4 गुना y का मान कितना, माइनस में 3 है बच्चों, और बराबर में हो जाएगा माइनस का 6। हम बोलेंगे 3x प्लस, सॉरी यहाँ पर क्या है प्लस, तो प्लस माइनस गुना में माइनस, और 4 तिहाई बच्चों 12, और बराबर होगा माइनस में 6 होगा ना। तो हम बोलेंगे सर 3x इजकल टू माइनस में 6, और ये प्लस में आ जाएगा इधर 12 है ना। तो बोलेंगे 3x बराबर 12 में से 6 हो जाएगा तो 6 बचेगा ना। हाँ, और 3 के टेबल में 6 आएगा 2 बार में, तो हम कहेंगे क्या कहेंगे जानते हो, हम कहेंगे बच्चों, हम कहेंगे क्या कहेंगे जानते हो कि सर एक बात आप जानते हो सर, एक बात आप जानते हो, इधर जो है x का जो आंसर आया, x का कितना आंसर आया बच्चों, 2 आया आंसर। तो हम लोग का ये जो रहा बच्चों, ये था x का आंसर, ये जो रहा बच्चों x का आंसर रहा, है ना। यहाँ पर लिख लेना आप आंसर x का वैल्यू 2 आया, और तो x का वैल्यू 2 आया और यहाँ पर y का वैल्यू 3 आया। ये था आपका विलोपन विधि से। अब इसी प्रश्न को हमें बताना है प्रतिस्थापन विधि से। आइए सर इधर लाते हैं हम लोग प्रतिस्थापन विधि से। यहाँ पर हेडिंग बनाएंगे प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से, है ना। अब बच्चों क्या करेंगे जानते हो, इसे हम थोड़ा सा ब्रैकेट में डाल लेंगे ताकि हम लोग को नोट्स में जो है बिल्कुल अच्छा दिखेगा। ये नोट्स बच्चों आपको पैनल पीडीएफ मिलेगा, हमारा प्रतिज्ञा क्लासेज एप्लीकेशन है जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप इंस्टॉल कर लेना। लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि में सबसे पहले समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है बच्चों, 3x प्लस 4y बराबर -6 है। 3x प्लस 4y बराबर -6 है। तो हम बोलेंगे बच्चों कि 3x बराबर -6, और ये प्लस वाला इधर आके बनेगा माइनस में 4y। तो हम बोलेंगे x बराबर -6, और माइनस में कितना बच्चों, माइनस में आपका 4y, और ये x के गुणांक में 3 है, ये 3 आ जाएगा भाग में। इसे कर लेंगे समीकरण नंबर बच्चों कितना, 3। अब समीकरण 3 जो है किसका वैल्यू है, x का वैल्यू है। तो ये x का मान समीकरण 2 में रखने पर, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान देने पर, समीकरण 2 क्या है बच्चों, 3x माइनस y बराबर 9। यहाँ पर है 3x माइनस y बराबर 9, यही ना है 3x माइनस y बराबर 9। हाँ सर यही तो है। लिखेंगे बच्चों यहाँ पर x का मान ये है, तो सबसे पहले 3 इंटू एक्स के जगह पर -6 माइनस 4y बटा में कितना 3, और इधर हो जाएगा माइनस का y,
और बराबर का 9, है ना। तो बच्चों हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे जानते हो बच्चों, ये 3 से 3 रफा दफा कैंसिल, तो ऊपर में बचा बच्चों माइनस में 6, माइनस में 4y और माइनस में y इजिकल टू कितना बच्चों 9, है ना। अब क्या करेंगे, -4y और -y, जब दोनों y को जोड़िएगा तो आपका जोड़ने क्रम में बनेगा क्या, -5y, क्योंकि दोनों माइनस माइनस जुट जाएगा, चिन्ह होगा माइनस का लेकिन संख्या जुड़ा जाएगा, तो -4 और -y, माइनस में क्या, तो 5y बच्चों ना, 5y यहाँ पर लाते हैं बच्चों, यहाँ पर लाते हैं हम, थोड़ा सा ध्यान देना आप लोग। लिखेंगे -5y बराबर -5y बराबर 9 प्लस 6, 9 उधर वाला माइनस वाला इधर आके प्लस में बनेगा 6, लिखेंगे -5y बराबर 9 6 कितना 15। हम कहेंगे सर 5 के टेबल में 15 उड़ जाएगा 3 बार में, तो हमें y का जो आंसर आया, y का कितना बना, माइनस का कितना बच्चों 3। यहाँ पर जो है y का आंसर कितना बना बच्चों, y का आंसर बना 3, है ना। ये है आपका y का वैल्यू, यहाँ पर लिख लेना बच्चों कितना, y का आंसर -3। देखिए तो बच्चों यहाँ पर y का वैल्यू था -3 की, y का वैल्यू -3 था ना, तो यहाँ था विलोपन और ये है आपका प्रतिस्थापन। अब बच्चों क्या करेंगे, समीकरण 3 में y का मान देने पर, यहाँ पर लिखेंगे बच्चों समीकरण 3 में y का मान देने पर, y का मान देने पर है ना। अब समीकरण 3 क्या है बच्चों बताइए, तो x बराबर -6 -4y बट्टा 3, x बराबर -6 -4y वट्टा में कितना 3। हम बोलेंगे x बराबर -6 -4 गुना y का आंसर कितना, y का आंसर -3 और बट्टा में कितना है बच्चों, पहले से 3 है। हम बोलेंगे x बराबर -6 और माइनस माइनस गुना में प्लस और 4 तिहाई 12 बट्टा में कितना बच्चों 3। हम बोलेंगे x बराबर 12 में से 6 हो जाएगा बच्चों 6 और बट्टा में 3 और क्या करते हैं जानते हो आप जानते हो 3 के टेबल में 6 उड़ जाएगा आपका 2 बार में। तो हम बोलेंगे बच्चों क्या बोलेंगे जानते हो, हम बोलेंगे बच्चों यहाँ पर हम क्या बोलेंगे जानते हो, हम बोलेंगे यही कि सर x का वैल्यू कितना बना, तो 3 से 6 कटा 2 बार में, तो यहाँ पर तो 2 बना, तो 2 हम लोग का बच्चों क्या रहा, 2 हम लोग का बच्चों आंसर रहा है ना। x का वैल्यू 2 आया, इसे आप लिख लो आंसर, इसे आप लिख लो आंसर। तो बच्चों x का वैल्यू 2, y का -3, ये था प्रतिस्थापन में। विलोपन में देखो x का मान 2, y का मान -3। तो आपको समझाए क्या, प्रतिस्थापन विधि से और विलोपन विधि से समीकरण को हल करना और x y का मान निकालना। तो बच्चों आप मुझे एक बार दिल से बोलो और कमेंट सेक्शन में दिल से एक बार स्वागत करो कि हाँ सर हमने जो है इसे क्या किया है, समझ गया है विलोपन और प्रतिस्थापन विधि से। तो एक बार कमेंट सेक्शन में आप मुझे दिल बना के अवश्य भेजो ताकि हम समझेंगे कि हाँ मेरे बच्चे टोटल जो है ना इसे समझे हैं। एक बार आप दिल बना के अवश्य बोलो जल्दी से यस या नो और थोड़ा सा मुस्कुराओ। हाँ सर मैं तो मुस्कुरा दिया। आइए बच्चों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में बच्चों क्या है, यहाँ पर ध्यान देना बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग को क्या बोला है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों को युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो तो विलोपन विधि से हल ज्ञात कीजिए। हमें बनाना है बच्चों विलोपन विधि से हल। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग को 1 से लेकर के 5 ठो प्रश्न है। ये है भाषा वाले प्रश्न और ये सभी भाषा को पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद इसमें से हम लोग का युग्म निकलेगा। युग्म कहने का मतलब समीकरण बनेगा और उस समीकरण को हमें हल करना है विलोपन विधि से, तो हमें x और y का वैल्यू पता चलेगा। आइए बच्चों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का हम लोग लगातार अभी से 5 प्रश्न को करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का हम लोग पहला प्रश्न को हल करेंगे। तो आइए सर हम इसे इधर हम हल करते हैं। कहा गया यदि हम
अंश में एक जोड़ दे तथा हर में से एक को हम घटा दे तो वह जो भिन्न है वह भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में अगर हम एक जोड़ दे तो वह जो है ना 12 हो जाता है। वह क्या हो जाता है? 12 हो जाता है। वह भिन्न क्या होगा? वह भिन्न यानी वह फ्रैक्शन क्या होगा बच्चों? इसे हम लोग को बताना है। आइए सर, सबसे पहले इसमें निश्चित राशि कौन कौन हुआ? तो बच्चों निश्चित राशि एक तो अंश है और एक निश्चित राशि क्या है बच्चों? एक निश्चित राशि आपका हर है। अंश और हर, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर, है ना। तो सबसे पहले बच्चों हम यहाँ पर लिखेंगे क्या? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखेंगे, उसके बाद यहाँ से हम लोग हल करने का प्रयास करेंगे। लिखेंगे सॉल्यूशन और यहाँ पर बोलेंगे, क्या बोलेंगे बच्चों? माना कि अंश बराबर कितना बच्चों? अंश बराबर कितना? x तथा हर बराबर कितना बच्चों? y। अंश बराबर x तथा हर बराबर y। तो भिन्न बराबर क्या होगा बच्चों? बताओ तो। भिन्न बराबर क्या होगा बच्चों? बताओ। भिन्न का मतलब क्या होता है बच्चों? फ्रैक्शन। हम बोलेंगे सर अंश बराबर जब x हुआ तो बच्चों भिन्न बराबर क्या होगा? सर भिन्न बराबर वही होगा x बटा y, यानी अंश बटा हर। तो ये हुआ भिन्न, अंश है x, हर हुआ y। इसीलिए प्रश्न से अब यहाँ से बच्चों अब हल करेंगे। देखिए हम लोग का अंश तो x है, तो यहाँ पर लिख लो अंश को x वटा हर कितना है बच्चों? y है। तो x वटा y को हमने तो लिख लिया। सबसे पहले क्या किया? अंश है x और हर है y, तो भिन्न क्या बना? x बटा y। तो हमने भिन्न को लिख लिया यहाँ x बटा y। अब हम प्रश्न को पढ़ेंगे। यदि हम अंश का मतलब क्या? अंश का मतलब x वाला। यदि हम अंश में अगर एक जोड़े तथा हर में हम एक घटा दे, हमें क्या बोला बच्चों? अंश में हमको एक जोड़ना है तथा हर में हमें एक को घटाना है। अंश है x वाला, हर है y वाला। तो अंश में हम लोग को एक को जोड़ना है और हर में हम लोग को एक को घटाना है। बच्चों क्या आप समझे बच्चों? हाँ हम समझे सर। तो यह एक जोड़ने और एक घटाने पर यह जो भिन्न है, यह भिन्न कितना में बदल जाता है? एक में बदल जाता है। इसे आप कर लो एक। आई होप कि आप लोग इसे समझ गए होंगे। आज जब समझ गए हैं बच्चों तो इसके बट्टा में आप एक छुपा दीजिए और एक छुपाने के बाद क्या कीजिए? क्रॉस गुना कर दीजिए। तो एक को अगर x प्लस 1 से गुना करते हैं बच्चों तो क्या बनता है? x प्लस 1 इजकल टू y माइनस 1 को अगर 1 से गुना करते हैं तो y माइनस 1 ही रहेगा ना? हाँ सर रहेगा। अब बच्चों क्या करते हैं? x उधर है बराबर के उस पर प्लस में y, इधर ले आते हैं तो ये माइनस में y इजकल टू ये हो जाएगा बच्चों माइनस में 1 और ये प्लस वाला एक उधर भेजेंगे तो ये आएगा माइनस में 1। हम बोलेंगे x माइनस वाई इजकल टू माइनस 1, माइनस से कितना बनेगा बच्चों? माइनस में 2। इसे आप कर लो समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1 ये हुआ आपका युग्म। अब हमें क्या करना है बच्चों? अब हमें करना क्या है जानते हो बच्चों? अब हमें करना है यही क्या करना है? हमें करना है आप बच्चों क्या यहाँ से आप समीकरण 2 निकालेंगे। क्या निकालेंगे आप? समीकरण हम लोग 2 निकालेंगे। तो इधर लिखेंगे बच्चों पुनः। इधर क्या लिखेंगे? पुनः लिखिए या आप फिर लिखिए, कोई दिक्कत ना है। फिर अब आगे पढ़िए। अब आपका भिन्न पहले से क्या है? भिन्न है हम लोग को x बट्टा y। हम यहाँ पर भिन्न को लिख लेते हैं पहले x और बट्टा y को, या ऐसे करते हैं हम सबसे पहले भिन्न क्या है? x है और बट्टा हर क्या है बच्चों? y है। तो x बट्टा y को हमने तो लिख लिया। अब हम कहेंगे एक में बदल जाती है। यहाँ तक हम लोग का प्रश्न हो गया था। अब यहाँ से आगे से यदि हर में एक जोड़ दे तो यह 12 हो जाती है। बच्चों x में अभी हम लोग को कुछ नहीं बोला है, यानी अंश में हम लोग को कुछ नहीं बोला है। अंश जो पहले से है वही रहेगा और हमें बोला कि हर में एक जोड़ दो। तो अंश तो हम लोग का x है और हर y है, तो हर में यानी y में हमें एक को जोड़ना है। तो आइए बच्चों हम यहाँ पर एक को हम जोड़ देते हैं।
एक को हम जोड़ देते हैं तो ये क्या बना, x बटा वाई प्लस 1 बना। तो जब ये हर में हम एक को जोड़ दिए हैं तो यह कितना बन जाती है, यह 12 हो जाती है। तो इसका संख्या जो है भिन्न ये 12 हो जाता है। हम क्या करेंगे बच्चों, इसके बटा में एक छुपा देंगे और 1 से x में और 12 से y प्लस 1 में क्रॉस गुना करा देंगे। तो बोलिए एक को जब x से पढ़ेंगे तो x इजकल टू वाई प्लस 1 को 12 से पढ़ेंगे तो सर ये 12y अब प्लस में कितना 12। बोलिए हाँ या ना। हाँ। अब बच्चों क्या ये 12 है, मुझे मिला लेना पड़ेगा एक बार क्वेश्चन में। क्या ये 12 सही में है क्या? हाँ बच्चों ये तो 12 ही है, 12 नहीं है बच्चों, ये आपका 1/2 है। बच्चों यहाँ पर समझो ये 12 नहीं है बच्चों, ये 1 बटा क्या है बच्चों 2 है। इसे थोड़ा सा सवाल में यहाँ पर मिस है, आप इसे क्या कर लेना बच्चों, इसे कर लेना आप 1/2। क्या कर लेना, इसे आप कर लेना 1/2 है ना, ये 1/2 है। तो यहाँ पर इसका भिन्न हो गया कितना बच्चों 1/2। तो यहाँ पर बनेगा कितना बच्चों, यहाँ पर बनेगा कितना पता है, यहाँ पर फिर से लाते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। x हम लोग का अंश है, हर में हम लोग 1 जोड़ दिए हैं तो इसका भिन्न बदल गया है 1/2 में। अब 2 को हम x से गुना कर लेते हैं बच्चों तो यहाँ पर बनेगा 2x और बराबर y प्लस 1 को एक बार पढ़ेंगे तो ये बनेगा y प्लस 1। हो गया ना। अब देखिए बच्चों यहाँ पर हम कहेंगे सर 2x उधर से लाएंगे, ये प्लस वाला y को इधर माइनस में y इधर हो जाएगा 1, ये हो जाएगा हम लोग का समीकरण 2। तो यहाँ पर बच्चों समीकरण 1 है और यहाँ पर बच्चों समीकरण 2 है। आइए सर हम इसे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 दोनों को हम हल कर देते हैं। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से आप हल कीजिए। यहाँ पर लिख लीजिए बच्चों समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से समीकरण 1 क्या है बच्चों बताओ, समीकरण 1 क्या है, एक है x माइनस वाई बराबर -2, x माइनस वाई बराबर -2, ये है आपका समीकरण 1 है ना बच्चों। अब समीकरण 2 क्या है, ऊपर वाला है, यहाँ पर लिख लीजिए बच्चों 2x माइनस वाई इजकल टू कितना 1, ये है आपका समीकरण 2। अब क्या करते हैं, इसे हम लोग हल कर लेते हैं। इसे बच्चों हम लोग हल कर लेते हैं, इसको कर देंगे प्लस, इसको माइनस, इसको माइनस, ये आपका y से y आपका कैंसिल हो जाएगा बच्चों। ध्यान दो ये प्लस y माइनस y कैंसिल, x में से 2x जाएगा तो -x और इज इक्वल टू -2 - 1 बनेगा माइनस में कितना बच्चों 3। तो आप बोलेंगे क्या बोलेंगे सर माइनस से माइनस कैंसिल, तो हमें बना x का वैल्यू कितना, x का वैल्यू बना 3, x का वैल्यू बना बच्चों कितना 3। तो x का आंसर आ गया बच्चों हम लोग को कितना, x का आंसर बन गया हम लोग का यहाँ पर बच्चों बन गया x का वैल्यू कितना 3। ये रहा आपका आंसर, x का आंसर रहा 3, x का आंसर रहा बच्चों 3। अब क्या करेंगे बच्चों, जानते हो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, आइए बच्चों हम इधर लाते हैं। अब लिखेंगे यहाँ पर क्या लिखेंगे जानते हो, अब लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान देने पर, अब समीकरण 1 में x का मान देने पर, x का मान देने पर समीकरण 1 क्या है बच्चों, x माइनस वाई बराबर -2 है, यहाँ पर लिख लेंगे x माइनस वाई बराबर -2। अब हम इसे हल कर लेंगे, x का वैल्यू क्या आया है सर 3 आया है, तो x के जगह पे हम लिखेंगे 3 माइनस वाई बराबर -2, माइनस वाई को इधर ले लेते हैं तो ये हो जाता है -2 और ये 3 आ जाएगा इधर माइनस में 3, तो माइनस वाई बराबर -2 - 3 माइनस में बना 5। तो बच्चों बोलेंगे माइनस से माइनस खत्म, तो y का वैल्यू कितना 5, y का वैल्यू कितना बच्चों 5। आपका ये रहा क्या बच्चों, आपका ये रहा आंसर, ये रहा बच्चों आपका आंसर है ना। तो y का वैल्यू 5 और x का वैल्यू 3। कोई दिक्कत नहीं सर, हमें तो कोई दिक्कत अभी तक नहीं लगा है। तो ये हो गया बच्चों आपका समीकरण 1 है ना, माने क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 का रोमन नंबर 1। अब हम आते हैं रोमन नंबर 2 पे। अब 2 देखिए, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी
और 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है? बच्चों हमें यहाँ पर क्या मिला? निश्चित राशि, एक निश्चित राशि मिला यहाँ पर सोनू और एक निश्चित राशि यहाँ पर मिला बच्चों क्या? नूरी। तो एक मिला सोनू, सॉरी सोनू नहीं, हाँ सोनू, एक मिला नूरी और एक मिला सोनू। बच्चों एक मिला नूरी और एक मिला सोनू। तो सबसे पहले हम लोग मान लेंगे, क्या मानेंगे बच्चों पता है? मानेंगे, माना कि नूरी की आयु बराबर x तथा सोनू की आयु बराबर y। यहाँ पर मानेंगे, क्या मानेंगे बच्चों? माना कि नूरी की आयु बराबर, नूरी की आयु या उम्र लिखिए, कोई दिक्कत ना है। नूरी की आयु बराबर x वर्ष तथा सोनू की आयु, सोनू ना है, सोनू है, तथा सोनू की आयु यानी उम्र हो गया, सोनू की आयु बराबर कितना हो गया बच्चों? y हो गया। हमने क्या किया बच्चों? नूरी को x मान लिया और सोनू को हमने y मान लिया। अब लिखेंगे इसीलिए क्या बच्चों? प्रश्न से, इसीलिए प्रश्न से। और जानते हो बच्चों, अब आप पढ़िए प्रश्न को। तो सबसे पहले कहा गया है 5 वर्ष पूर्व। तो सबसे पहले यहाँ पर नूरी है x और सोनू है y। हम यहाँ पर ऐसा करते हैं, नूरी यानी कहने का मतलब नूरी जो x है, x को हम इधर ले आते हैं और बराबर सोनू कितना है? y को हम इधर ले आते हैं, कोई दिक्कत? यानी x बराबर y, कहने का मतलब नूरी बराबर सोनू। अब बोला है सवाल में 5 वर्ष पूर्व, पूर्व में बच्चों माइनस होता है, 5 वर्ष पूर्व। तो बच्चों 5 वर्ष क्या लिखेंगे? पूर्व, पूर्व का मतलब माइनस। तो जब नूरी में 5 वर्ष माइनस में, तो यहाँ पर सोनू में भी 5 वर्ष माइनस में। ये दोनों को आप ब्रैकेट में बंद कर लीजिए। बंद कर लिए? हाँ बंद कर लिए। सर 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु जो है सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो बच्चों नूरी, ये सोनू से क्या है? बड़ा है, तो छोटा कौन हुआ? यहाँ पर सोनू हुआ। तो छोटा में हम लोग गुना करते हैं, तो छोटा तो हम लोग का सोनू है, सोनू यानी y है, तो y को हम लोग 3 गुनी थी यानी 3 से गुना कर लेंगे। बच्चों यहाँ पर हम 3 से गुना कर लेंगे, क्लियर? अब बच्चों यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का x माइनस 5 बराबर 3 को y से गुना करते हैं तो 3y और माइनस 3 को 5 बार पढ़ेंगे तो 3 पचे कितना हो जाएगा बच्चों? 15 हो जाएगा। अब बच्चों क्या बोलेंगे? सर x बराबर को उधर प्लस में है, इधर आ जाएगा माइनस में 3y इजकल टू माइनस का 15 है और ये माइनस वाला 5 इधर आके प्लस में 5 बनेगा। तो x माइनस 3y बराबर 5 में से 15 घटा लेते हैं बच्चों, तो बचता है कितना? माइनस में 10, क्योंकि 5 प्लस में है, 15 ज्यादा माइनस में है, तो प्लस में से माइनस जाएगा तो माइनस, 5 में 15 गया तो माइनस 10। ये बन गया बच्चों हम लोग का समीकरण 1। समीकरण क्या बचा बच्चों? समीकरण हम लोग का 1 बन गया। अब क्या करेंगे बच्चों जानते हो? अब क्या करेंगे बच्चों जानते हो? अब हम लोग करेंगे क्या? समीकरण 1 तो निकल गया, अब हम निकालेंगे समीकरण 2 को। अब हम निकालेंगे बच्चों समीकरण 2 को। तो लिखेंगे यहाँ पर, क्या लिखेंगे? फिर अब बताइए अगला दूसरा स्टेप में फिर से लिखिएगा, क्या लिखिएगा? यहाँ पर तो है नूरी है x और बराबर सोनू है आपका y, है ना? नूरी x है, सोनू y है। अब आगे देखिए, यहाँ गुनी थी, यहाँ तक हो गया था पहला स्टेप में, शर्त 1 में यहाँ तक हो गया था। अब शर्त नंबर 2 कहता है कि 10 वर्ष पश्चात में मैंने पिछले वीडियो में कंसेप्ट पढ़ाया था, मैंने पूर्व में माइनस तो पश्चात में प्लस। तो 10 वर्ष पश्चात नूरी में और सोनू में भी। तो बच्चों पश्चात का मतलब प्लस, कितना वर्ष पश्चात? तो 10 वर्ष पश्चात। यहाँ पर लिख लो 10 और यहाँ भी आप कर लो क्या? 10। तो दोनों को आप ब्रैकेट में डाल लो बच्चों, ब्रैकेट में डाल लिए। तो 10 वर्ष पश्चात जो है नूरी की आयु और सोनू की आयु क्या कहता है? 2 गुनी हो जाएगी। तो 2 से आप गुना कर दो सोनू में, यानी सोनू छोटा है। अब देखिए बच्चों यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 10 बराबर 2 को y से गुना करते हैं तो 2y और 10 दूना बच्चों कितना? 20। बच्चों यहाँ पर हो जाएगा x, इधर से आ जाएगा माइनस 2y बराबर इधर से आ जाएगा 20 और ये प्लस वाला 10 इधर आ जाएगा तो माइनस में 10। तो x माइनस 2y इजकल टू 20 में से 10 जाएगा तो 10 ही बचेगा,
इसे आप कर लीजिए समीकरण 2। अब क्या करेंगे बच्चों, समीकरण 1 तथा 2 से विलोपन विधि से हल कर देंगे। लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से। एक क्या है बच्चों, एक है हम लोग का यहाँ पर x माइनस 3y बराबर -10, x माइनस 3y बराबर -10, ये है हम लोग का समीकरण 1। और 2 क्या है, 2 है x माइनस 2y बराबर यहाँ से 10, इसे कर लेंगे समीकरण नंबर 2। अब हम इसे विलोपन विधि से फटाफट से हल कर लेंगे। सर जानते हो यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस, तो जब सर चिन्ह बदल लिए हैं तो ये x प्लस माइनस कट जाएगा। तो y है 2y है प्लस में, 3y है माइनस में, तो 2 में से 3 जाएगा तो 1 का मतलब क्या माइनस में y, यानी प्लस में 2 है और माइनस में 3 है तो माइनस में बचेगा, नॉर्मली सी बात। और बराबर -10 ये बनेगा माइनस में 20, माइनस में बनेगा बच्चों 20, और माइनस से माइनस कैंसिल, तो बच्चों y का वैल्यू कितना, बोलो 20। y का वैल्यू बच्चों कितना, y का वैल्यू बच्चा बच्चों 20। तो हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे यही कि सर हमें y का जो आंसर आया है, y का आंसर कितना आया है, y का आंसर आया है 20। यानी 20 क्या है, y क्या है, सोनू है। तो सोनू का जो आयु है y, यानी सोनू की आयु कितना हो गया, 20 वर्ष हो गया ना। अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर यहाँ पर लिखेंगे अब, क्या लिखेंगे बच्चों, अब लिखिएगा। अब लिखने के बाद क्या करना है, समीकरण 1 में y का मान देने पर, 1 में y का मान देने पर समीकरण 1 क्या है बच्चों, बताइए थोड़ा सा आप लोग। तो समीकरण 1 क्या है, x माइनस 3y बराबर -10, x माइनस 3y बराबर माइनस में 10 है। हमें यहाँ पर x का x लिखना है, -3 गुना y का मान कितना आया है बच्चों, y का मान आया है 20, यहाँ पर रख लेंगे हम लोग 20, और बराबर यहाँ हो जाएगा माइनस में 10, हो जाएगा ना। तो सर ये हो जाएगा x माइनस 20 तिहाई कितना 60, और बराबर इधर हो जाएगा माइनस का 10। तो बच्चों हम बोलेंगे x बराबर ये इधर से -10 और ये -60 इधर आके बनेगा प्लस में 60। बोलो हाँ या ना। x बराबर कितना बच्चों, 60 में 10 घटा लो तो आपका बना 50, यानी x का जो आंसर आया बच्चों कितना बना, x का आंसर बना 50। x का आंसर कितना बना बच्चों, x का आंसर बना 50। ये आपका हो गया आंसर, ये आपका हो गया बच्चों आंसर हो गया। x का वैल्यू 50 आ गया। x का वैल्यू बच्चों कितना बना, x का वैल्यू 50 बना, x का 50 और y का बना 20। ये था आपका दूसरा क्वेश्चन। तो आप यहाँ पर लिखना, क्या लिखना पता है, आप यहाँ पर लिखना है आपको अतः क्या लिखोगे, नूरी की आयु बराबर x का मतलब क्या बच्चों, x का मतलब क्या, x का मतलब 50, यहाँ पर लिख देना 50 वर्ष। तथा अब लिखना क्या बच्चों, सोनू की आयु का मतलब उम्र होता है बच्चों। सोनू की आयु, सोनू को हमने माना था y माने थे ना सोनू को y, तो y का वैल्यू आया है 20, तो सोनू हो गया इधर 20 वर्ष का। तो बच्चों आपने क्या पढ़ा बच्चों, आपने पढ़ा यही कि सोनू है, यहाँ पर नूरी है 50 और सोनू है 20, है ना। 50 साल का सोनू है और 20 साल का 50 साल का यहाँ पर नूरी है और 20 साल का यहाँ पर सोनू है। आई होप कि आप लोग इस प्रश्न को समझ गए होंगे बच्चों। यहाँ पर हमने अभी अंश हर वाला बनाया है। इस अंश हर वाला में जानते हो हम कुछ मिस किए हैं। क्या मिस किए हैं कि अगर x का मान बच्चों 3 आया है तो इधर हम y का मान निकाले हैं 5, लेकिन यहाँ पर भिन्न बचा हुआ है। भिन्न का मतलब x बटा y यानी अंश बटा हर, तो हम इधर अंश बटा हर को हम नहीं लिखे हैं, हम इधर लिख देना चाहते हैं बच्चों। क्या इधर हम लिख देना चाहते हैं बच्चों, इधर हम लिख देना चाहते हैं, क्या लिख देना चाहते हैं कि भिन्न बराबर
x बटा y, यानी x का मान बच्चों कितना, x का मान हम लोग का 3 है, तो x का मान यहाँ पर आ जाएगा 3 और बट्टा y का मान आ जाएगा यहाँ से 5। तो बच्चों ये एक हो गया आपका भिन्न बराबर क्या आंसर। क्लियर है, ये छूट गया था बच्चों। अब आते हैं हम लोग कहाँ पे बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर ये तो हम लोग का हो गया, यहाँ पर दो नंबर हो गया ना, ये बच्चों हो गया, ये आपका क्या, ये क्वेश्चन आपका 2 नंबर हो गया, यहाँ आपका हल कर दिए। अब बच्चों यहाँ पर तीसरा नंबर प्रश्न को देखेंगे। आइए बच्चों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखेंगे 3 को। 3 में बोला है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। बच्चों 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, हमें तो वो संख्या पता न है, तो हम मान लेते हैं इकाई अंक बराबर x तथा दहाई अंक बराबर y। हम यहाँ पर लिख लेंगे सबसे पहले, माना कि इकाई अंक बराबर x, इकाई अंक बराबर x तथा दहाई अंक बराबर, बच्चों दहाई अंक बराबर क्या माने हम लोग, दहाई अंक बराबर हमने मान लिया y। तो बच्चों संख्या निकालेंगे, क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम लोग संख्या निकालेंगे। तो बताओ बच्चों संख्या क्या बनेगा, संख्या बराबर क्या बनेगा, तो सर संख्या कहने का मतलब इकाई अंक कितना है x है, तो इकाई अंक हो गया x प्लस दहाई अंक कितना है बच्चों, दहाई अंक हो गया y। तो ये संख्या x प्लस y ये अभी नहीं बना है, अभी कुछ और इसमें बाकी है। बाकी क्या है सबसे पहले समझिए। सबसे पहले हमने इकाई अंक को बोला है x, किसी भी इकाई अंक कहने का मतलब एक अक्षर वाला, एक अंक वाला, तो इकाई अंक हम लोग का x हो गया, तो पहले यहाँ पर संख्या x बन गया। और दहाई अंक को हमने माना है y, तो ये दहाई अंक यानी दूसरी संख्या हो गया, तो एक संख्या x बना, दूसरी संख्या y बना। लेकिन बच्चों संख्या जब आप निकाले हैं तो दहाई का मतलब होता है 10, एक दहाई का मतलब 10, दहाई का मतलब 2 अंक से चालू होता है, तो 2 अंक से चालू होगा तो 2 अंक की सबसे छोटी संख्या 10 होता है। तो बच्चों एक दहाई का मतलब 10, तो हम क्या करेंगे, दहाई अंक क्या है y है, अगर y को अगर हम 10 से गुना करते हैं तो क्या लिखेंगे 10y, तो हम लोग का संख्या बन जाएगा बच्चों, हम लोग का संख्या बन जाएगा 10y। आई होप कि आप लोग इस संख्या को समझ गए होंगे। हम क्या किया है, इकाई अंक को मान दिए x, दहाई अंक को मान दिए y। जब हम संख्या निकालते हैं तो इकाई अंक यानी x को मैंने लिख दिया, दहाई अंक क्या था y था, तो दहाई का मतलब होता है क्या, एक दहाई का मतलब 10, अगर 10 को हम y से गुना करते हैं तो 10y। तो ये हो गया बच्चों हम लोग का संख्या। अब क्या करेंगे, संख्या को पलटने पर, संख्या को बच्चों क्या करेंगे, संख्या को पलटने पर, यहाँ पर लिखेंगे पलटने पर, है ना, पलटने पर, पलटने पर क्या बनेगा बच्चों बताओ। देखिए x, पहले ये 10 को छोड़ दीजिए, थोड़ा देर के लिए समझिए कि 10 न है तो क्या है x प्लस y है, और जब इसको पलटेंगे तो y इधर आएगा और x उधर जाएगा, तो हम लिख देंगे y प्लस कितना बच्चों, y प्लस यहाँ पर x, क्योंकि ये y इधर आ गया, ये वाला y इधर आ गया और ये x इधर आ गया, और जो 10 पहले से है उस 10 को आप लिख दो, तो ये बन गया हम लोग का संख्या पलटने पर। ये क्या बन गया, ये संख्या x प्लस 10y और संख्या को पलटने पर बना y प्लस 10, y प्लस 10। लेकिन हम लोग को सवाल में बोला क्या था, सवाल में बोला क्या था बच्चों कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, तो 2 अंकों की संख्या, इसका मतलब इकाई अंक x और दहाई अंक y, यानी x और y मिलके कितना है बच्चों 10 है, x और y मिलके 10 नहीं है बट 9 है, x और y मिलके बच्चों कितना है 9 है। तो हम क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले लिखते हैं प्रश्न से, सबसे पहले बच्चों लिखते हैं प्रश्न से, और प्रश्न से लिखने के बाद क्या करेंगे, लिखेंगे 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना है 9 है, तो पहला इकाई अंक कितना है बच्चों x है, तो x प्लस दहाई अंक कितना है y है, तो यही हो गया 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग, यानी दोनों अंक के योग कितना है बच्चों 9 है। इसे हम कर लेंगे समीकरण 1, कर लिए बच्चों। अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे पुनः, क्या लिखेंगे बच्चों, पुनः लिखेंगे। अब पुनः लिखने के बाद आप क्या करोगे समझना, 9 योग 9 है, यहाँ तक तो हो गया। अब कहता है इस संख्या का 9 गुना, संख्या क्या है बच्चों x प्लस 10y, तो x प्लस 10y का 9 गुना, तो बच्चों क्या बोला फिर से
कि इस संख्या का 9 गुना, संख्या क्या है, संख्या है x प्लस 10y। यहाँ पर लिख दीजिए बच्चों x प्लस 10y। तो बच्चों ये x प्लस 10y ये क्या है, ये एक संख्या है। तो इस संख्या का क्या गुना करना है, 9 गुना करना है। तो हम क्या करते हैं बच्चों, इधर 9 से हम गुना कर देते हैं, बराबर। आगे पढ़िए, फिर कहता है संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या, संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना। तो बुआ जी हम संख्या को जब पलटे हैं तो पलटने पर क्या बना है, y प्लस 10। तो y प्लस 10 को कितना से गुना करेंगे बच्चों, 2 से गुना करेंगे। संख्या को पलटने से जो है बनी संख्या को हम कितना से गुना करेंगे, 2 से गुना करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर y प्लस 10, y प्लस 10x। अब इसको बच्चों किससे गुना करेंगे, इसको बच्चों हम लोग यहाँ पर हम 2 से गुना करेंगे। समझ गए होंगे। यहाँ पर बोला 2 अंकों की संख्या के योग कितना है, 9 है। तो x प्लस y का वैल्यू 9 है, समीकरण 1। पुनः कहा गया इस संख्या का 9 गुना, संख्या पता है x प्लस 10y। तो x प्लस 10y को हमने 9 से गुना कर दिया, संख्या को बोला 9 से गुना करने के लिए, तो बराबर कहा गया है फिर संख्या के अंकों को पलटने से। तो जब संख्या को पलटे थे तो क्या आया था, y प्लस 10x। और ये y प्लस 10x को हमें गुना करना है 2 से, तो हम 2 से गुना कर दिए। अब हम इसको थोड़ा सा इक्वेशन पे ले आते हैं, समीकरण पे ले आते हैं, समझिएगा। इस 9 को x से गुना करेंगे तो 9x प्लस 9 को 10 बार पढ़ेंगे तो 9 दहाई 90y, बराबर 2 को y से गुना करेंगे तो 2y, प्लस 2 को 10 से पढ़ेंगे तो 10 दूना 20x। बोलो हाँ या ना, बिल्कुल हाँ सर, हाँ 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 बिल्कुल हाँ, इसमें तो कोई चिंतित वाला बात है ही नहीं। सर हम क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा बच्चों, 9x प्लस 90y बराबर को उस पर ये प्लस में है, इधर आ जाएगा तो माइनस में 2y, ये प्लस में 20x है, इधर आ जाएगा तो माइनस में 20x, और इजकल टू इधर हो जाएगा बच्चों 0 हो जाएगा ना। अब बच्चों ध्यान देना, अब बच्चों आप थोड़ा सा ध्यान देना, ज़्यादा अब आपसे समय नहीं लेंगे, बस थोड़ा सा और समय लेंगे, बस आप लोग थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना। बच्चों हम बोले कि अगर सर 9x में से बच्चों अगर 20x घटा लेते हैं तो कितना बचेगा, 9 में से 20 जाएगा बच्चों, तो हम लोग को बचेगा माइनस में 11। माइनस में बच्चों बचा हम लोग का कितना, 11x, है ना। बच्चों 20y में से अगर 2y को घटा लेते हैं तो हम लोग को बच जाता है बच्चों प्लस में 88y, और इधर है बराबर में 0, है ना। बच्चों क्या किए, 9x में से 20x को घटाए तो माइनस में 11x, और 90 में से 2 को घटाए तो प्लस में 88, और बराबर इधर क्या है, 0 है। अब हम क्या करेंगे, इसमें -11 कॉमन लेंगे। क्या करेंगे, -11 को अगर कॉमन लेते हैं, -11 कॉमन लेते हैं तो -11 कॉमन आ गया तो अंदर में बचा x, और यहाँ पर क्या किए हैं बच्चों, प्लस है। जब माइनस इसमें से कॉमन ले लिया है तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, माइनस कॉमन लिए तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा। और 11 को पढ़िए, 11 के टेबल में 88 आएगा 8 बार में, और ये हो जाएगा y, बराबर इधर हो जाएगा आपका 0, है ना बच्चों। अब देखिए ये आपका क्या है, ब्रैकेट में x माइनस 8y, और बराबर ये क्या है बच्चों, 0 है। अब ये -11 कॉमन जो था ये कहाँ जाएगा बच्चों, ये गुना वाला अगर 0 के बट्टा भाग में जाता है तो क्या आप -11 से 0 में भाग दोगे। तो बच्चों किसी भी नंबर से आप अगर 0 में भाग देते हो तो उसका वैल्यू बनता है 0, यानी -11 इधर आके बनेगा भाग में, तो -11 से 0 में भाग देंगे तो बनेगा वैल्यू 0। यानी मेरा कहने का तात्पर्य हुआ कि x माइनस 8y बराबर 0। इसको आप कर लो बच्चों समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2। अब बच्चों ध्यान देना, समीकरण 1 और समीकरण 2 को विलोपन विधि से हल कर देंगे। लिखेंगे यहाँ पर बच्चों समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से। अब बच्चों बताइए समीकरण 1 कितना है, सर 1 है हम लोग का कहाँ पे, x प्लस वाई बराबर 9 है। यहाँ पर लिख लेंगे x प्लस वाई बराबर 9, समीकरण 1। 2 क्या है, ऊपर है x माइनस 8y बराबर 0, समीकरण कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसे हम लोग हल कर लेंगे, और जब हल करेंगे तो जानते हैं
इसको माइनस करेंगे, इसको प्लस करेंगे, इसे माइनस कर लेंगे। और जब माइनस प्लस कर लेते हैं तो एक्स एक्स कट जाएगा और y प्लस में और 8 प्लस में, तो 8 और 1 क्या बनेगा, 8y और 1y कितना बनेगा, 9y। तो 9y बराबर 9 में से 0 हो जाएगा तो आपका बनेगा 9। और आप जानते हो बच्चों कि ये 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, तो हमें बना यहाँ पर y का वैल्यू कितना बना बच्चों, 1 बना। y का वैल्यू कितना बना बच्चों, y का वैल्यू हम लोग को बन गया यहाँ पर 1। हम इसे कर लेंगे 1, क्या बना, हम लोग का आंसर बन गया। हम लोग का बुआ जी ये y का वैल्यू जो 1 बना, ये हम लोग का बन गया आंसर। अब y का मान समीकरण 1 में रखेंगे, y का मान समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 में y का मान देने पर, y का मान देने पर, समीकरण 1 में y का मान देने पर बच्चों आप मुझे बताओ कि समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 9 है। तो हम लिखेंगे x प्लस y बराबर 9। तो x का मान हमें निकालना है, प्लस y का मान कितना है, 1 है, बराबर हो जाएगा 9। हम बोलेंगे क्या बोलेंगे बच्चों, x बराबर 9, ये प्लस वाला इधर आ गया तो माइनस में 1। तो बच्चों हम कहेंगे, क्या कहेंगे आप जानते हो बच्चों, हम क्या कहेंगे आप जानते हो, आप नहीं जानते हो, आप अभी नहीं जानते हो बच्चों, ध्यान देना। हम क्या बोलेंगे बच्चों, ध्यान देना। हम बोलेंगे सर ये x बराबर कितना हो जाएगा, सर ये x बराबर कितना हो जाएगा, तो 9 में से 1 जाएगा तो बच्चों बनेगा 8। 9 में से 1 जाएगा बच्चों तो बनेगा कितना बाबू, 8 बनेगा, 8 बनेगा। 8 ये क्या है, 8 ये क्या है बच्चों, 8 ये क्या है बताओ तो। सर ये जो 8 आपका जो आया है, ये 8 हम लोग का फाइनल आंसर है, फाइनल आंसर है। तो x का मान 8, y का मान 1। आई होप कि आप लोग को डाउट जो है, पूरा डाउट क्लियर हो गया होगा। तो इकाई अंक है x, x का वैल्यू आया 8 और तथा दहाई अंक है y, y का वैल्यू आया 1। अब हम लोग संख्या निकालेंगे। तो बच्चों यहाँ पर आते हैं, हम लोग संख्या सबसे पहले निकालते हैं। संख्या पूछा है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो संख्या तो हम लोग का x है, तो हम x को ज्ञात कर लेते हैं, यानी संख्या को ज्ञात कर लेते हैं। लिखेंगे यहाँ पर अब क्या बच्चों, संख्या बराबर अब हम लोग लिखेंगे संख्या बराबर कितना है बच्चों, संख्या बताओ कितना है, x प्लस 10y है। यहाँ पर लिखेंगे x प्लस 10y। तो बच्चों x का मान कितना आया है, x का मान 8 है, यहाँ पर रख लो 8 प्लस 10 गुना y का मान बच्चों क्या आया है, y का मान 1 आया है, y का मान रख लो 1। तो बच्चों यहाँ पर बना 8 प्लस 10 एकम कितना, 10। 10 और 8 कितना होता है बच्चों, 18 होता है। 18 आप लोग का क्या रहा बच्चों, 18 आप लोग का आंसर रहा। ये संख्या निकल गया 18, ये संख्या निकल गया बच्चों 18। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। आइए अब हम लोग आते हैं प्रश्न संख्या 4 पे। अब बुआ जी प्रश्न संख्या 4 में हम लोग से क्या बोला है, 4 में हम लोग को बोला है कि मीना अगर 2000 रुपया निकालने के लिए एक बैंक गई, उसने खजांची से 50 रुपया तथा 100 रुपया के नोट देने के लिए कहा। फिर कहता है मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपया और 100 रुपया के कितने कितने नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि मीना और क्या है, मीना और क्या है यहाँ पर, सोनी है क्या, मीना, हाँ मीना है। मीना जो है उसने 50 रुपया और 100 रुपया के कितने कितने नोट प्राप्त किए। आइए बच्चों हम इसे अलग अलग तरीके से हम इसे हल करते हैं। सबसे पहले बच्चों आप कहोगे, क्या कहोगे, माना कि बच्चों क्या लिखेगा, माना कि 50 रुपये के नोट बराबर 50 रुपये के नोट बराबर x। हमने माना कि 50 रुपये के नोट बराबर हमने मान दिया बच्चों क्या, x मान दिया। तथा अब एक क्या है, 100 रुपये के नोट है। तो हम लिखेंगे 100 रुपये के नोट बराबर 100 रुपये के नोट बराबर हमने क्या माना बच्चों, y माना। इसीलिए बच्चों क्या, प्रश्न
प्रश्न से, प्रश्न से क्या बच्चों, प्रश्न से। जब आप प्रश्न से लिख देते हो तो आप क्या जानते हो इससे बताओ। सर बताइए कि 50 रुपये का नोट है एक्स और 100 रुपये का नोट है वाई। तो हम बच्चों बोलेंगे यहाँ पर क्या बोलेंगे कि 50x प्लस 100y, 50x प्लस 100y इजकल टू कितना, इजकल टू 2000, 2000, 2000। बोलो हाँ या ना। 50 रुपये के एक्स नोट, 100 रुपये के वाई नोट, यानी 50 रुपये के नोट को हमने माना एक्स, 100 रुपये के नोट को हमने माना वाई। तो बच्चों हम बोलेंगे क्या बोलेंगे, 50x प्लस 100y बराबर 2000। इसमें कुछ कॉमन है, इसमें सर 50 कॉमन है। अगर हम बच्चों 50 को कॉमन ले लेते हैं तो अंदर बचता है x प्लस 50 दूना 100 यानी 2y बराबर इधर बचेगा कितना बच्चों, 2000, 2000। और आप जानते हो बच्चों एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, और 5 के टेबल में बच्चों 5 के टेबल में 20 कटेगा आपका 4 बार में और एक जीरो आके बैठ जाएगा, यानी 50 से नॉर्मली ये 40 बार में 2000 कैंसिल हो गया। यानी इस 50 से बच्चों, इस 50 से ये आपका 40 बार में ये कैंसिल हो गया। बोलो हाँ या ना। एक शून्य से एक शून्य कैंसिल और 5 से 40 पंचे 200। क्लियर है ना, ठीक है। 5 चौका 20, हाँ ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर बोलेंगे x प्लस 2y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 40। इसे हम कर लेंगे समीकरण 1, इसे हम कर लेंगे x प्लस 2y बराबर 40 समीकरण 1। अब लिखेंगे बच्चों पुनः, पुनः, पुनः का मतलब अगले दूसरे स्टेप में, दूसरा स्टेप में समझिए। आगे कहा है, आगे क्या कहा है, मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए हैं। बच्चों मीना ने कुल कितने नोट प्राप्त किए हैं, 25 नोट प्राप्त किए हैं। तो 50 रुपये का नोट है x और 100 रुपये का नोट है y। तो बच्चों x और प्लस y मिलके मीना ने कुल कितना नोट प्राप्त किया, 25 नोट। तो यहाँ पर आप लिख देना 25, समीकरण इसे आप कर लो 2, इसे आप कर लो 2। तो x प्लस वाई इजकल टू कितना, 25। ये 25 कहाँ से आया, तो मीना ने कुल नोट प्राप्त किए हैं 25 ठो। कौन कौन नोट, तो 50 रुपये का नोट और 100 रुपये का नोट 25 ठो प्राप्त किए हैं। कौन, मीना ने प्राप्त किए हैं। अब क्या करते हैं बच्चों, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से हल कर लेते हैं। समीकरण 1 तथा बच्चों समीकरण 2 से हम क्या करते हैं, हल कर लेते हैं। आइए सर हम इधर हल कर देते हैं। आइए बच्चों हम इधर क्या करते हैं, हल कर देते हैं। ध्यान देना, इधर हम हल कर देते हैं समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 क्या है बच्चों, x प्लस 2y बराबर 40 है, x प्लस 2y बराबर 40 है, समीकरण 1 हो गया। 2 क्या है बच्चों, x प्लस y बराबर 25 है, यहाँ पर लिख लो x प्लस y बराबर 25, समीकरण कितना बच्चों, 2। अब इसे आप हल कर लो आसानी से। देखो बच्चों माइनस माइनस माइनस, x x कैंसिल हो जाएगा और 2y में से एक y चला जाएगा तो आपका बनेगा y, और y बराबर 40 में 25 को घटा लो तो बनेगा आपका 15, है ना। 25 35 10 40 15 बनेगा। अब कहोगे सर y का जो वैल्यू आया कितना आया, y का वैल्यू डायरेक्ट आ गया सर 15। y का वैल्यू कितना आ गया सर, y का वैल्यू हमें बन गया सर यहाँ से 15। इस y का वैल्यू को आप अच्छे से ब्रैकेट में बंद कर लो। ये क्या बना बच्चों, आंसर बना, आंसर बना। अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर, यहाँ पर लिखिएगा बच्चों समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 में y का मान देने पर, y का मान देने पर, समीकरण 1 में y का मान देने पर। समीकरण 1 क्या है बच्चों बताओ, समीकरण 1 है x प्लस 2y बराबर 40, x प्लस 2y बराबर 40। बताओ x प्लस 2 गुना y का मान कितना 15 और बराबर कितना बच्चों 40। हम बोलेंगे x प्लस 15 दूना कितना होता है 30 और बराबर कितना बच्चों 40। कहिएगा सर x इजकल टू ये 40 और इधर 30 आके घट जाएगा। तो बच्चों x का वैल्यू कितना आएगा बच्चों, x का वैल्यू बनेगा 40 में से 30 घट जाएगा तो बनेगा आपका 10। तो बच्चों x का मान कितना आया है, x का मान आया है बच्चों 10, x का मान आया है बच्चों 10 आया है।
10 क्या है बच्चों, हम लोग का आंसर है। 10 क्या है बच्चों, हम लोग का आंसर है। हम बोलेंगे ये क्या है, ये आंसर है, ये आंसर है। x का वैल्यू 10, y का वैल्यू 15। तो ये था आपका, यानी 50 रुपये और 100 रुपये के कितने कितने नोट प्राप्त हुए। तो बच्चों 50 रुपये के नोट x है, तो x यानी 10, यानी 10 ठो नोट प्राप्त होगा 50 रुपये वाला, और 100 रुपये के नोट y है, तो y का मतलब 15, तो 15 ठो 100 रुपया का नोट प्राप्त होगा और 10 ठो 50 रुपये का नोट प्राप्त होगा। आई होप कि आप लोग ये भी प्रश्न को आप आसानी से सीख गए होंगे। अब आते हैं 3.4 का आखिरी क्वेश्चन, यानी पूरे अध्याय समाप्त हो जाएगा ये लास्ट क्वेश्चन पढ़ाने के बाद। आइए यहाँ पर देखिए बच्चों, लास्ट हो जाएगा आपका 5वां नंबर प्रश्न। 5वां नंबर प्रश्न में बच्चों बोला है, क्या बोला है कि किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है। यानी बच्चों प्रथम 3 दिनों का एक क्या है, नियत किराया है, तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का, अतिरिक्त माने ज्यादा दिन का जो है अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपया अदा किया। सरिता नाम की एक व्यक्ति है, वो सरिता ने जो है 7 दिनों तक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपया अदा किए। जैसे बच्चों अगर मान लो तुम हमारे यहाँ पढ़ने आए हो, तो मैं क्या किया हूँ कि तुमको यहाँ पे अपना घर पे जो है हम कितने दिनों के लिए, 7 दिनों के लिए रख लिए हैं। बोला कि हमने कि 7 दिन तुम मेरे यहाँ रहो, यहीं पे मैं तुम्हें भोजन माने पोषण पालन करूंगा और इसका पैसा तुमसे लूंगा 27 रुपया। यानी बच्चों 7 दिन तक तुम मेरे यहाँ रहा, हम आपको पढ़ाए खिलाए पढ़ाए, उसका पैसा हमने लिया 27 रुपया। कितना रुपया, 27 रुपया। आगे कहा जाता है बच्चों, जबकि एक सुशी नाम की व्यक्ति है, वो क्या कहती है कि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपया अदा किए। अब कोई हमारे यहाँ आई सुशी नाम की लड़की पढ़ने के लिए, और वो कहती है सर हम आपके यहाँ अगर हम 5 दिन रहेंगे तो आप हमसे कितने रुपया लीजिएगा। तो हमने बोला बच्चे अगर तुम हमारे यहाँ 5 दिन अगर पढ़ने आती है तो मैं तुमसे 21 रुपया लूंगा, है ना। 5 दिन आपको यहीं पे रहना पड़ेगा, मैं पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा खाना पीना सब खिलाऊंगा, उसका कीमत आपसे हम 21 रुपया लूंगा। आई होप कि आप लोग क्वेश्चन को समझ गए होंगे। अब आइए हम आसानी से इसे बनाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले बच्चों आप लिखना सॉल्व। सबसे पहले आप बच्चों क्या लिखना, सॉल्व। सॉल्व लिखने के बाद लिखना क्या, माना कि 3 दिन का नियत किराया, माना कि 3 दिन का नियत किराया बराबर x। हमने 3 दिन को क्या मान लिया, हमने x मान लिया। तथा अतिरिक्त किराया लिख देते हैं, तथा अतिरिक्त किराया हमने मान लिया कितना, y। यानी बच्चों यहाँ पर लिखा हुआ है 3 दिन का नियत किराया, तो 3 दिन के नियत किराया को हमने मान लिया x और अतिरिक्त किराया को हमने मान लिया y। आई होप कि आप लोग ये डाउट को क्लियर कर लिए होंगे। अब हम लोग आते हैं प्रश्न से, इसीलिए प्रश्न से ध्यान दीजिएगा बच्चों, इसलिए क्या, प्रश्न से। अब समझिए बच्चों कि 3 दिन का नियत किराया कितना है, x है, तो यहां पर लिखेंगे आप x प्लस, अब क्या लिखिएगा, अब समझिए कहा गया था 3 दिन का नियत किराया है, तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने जो है कितना दिन, 7 दिन। एक नाम आ जाता है सरिता का, किसका नाम आ जाता है बच्चों, सरिता का, है ना। एक सरिता नाम की व्यक्ति है, उस सरिता कह रही है क्या कि हम अगर 7 दिन तक पुस्तक को रखते हैं तो इसका 27 रुपया लेते हैं। बच्चों सरिता जो है पुस्तक कितने दिन रखती है, 7 दिन। सरिता ने पुस्तक कितने दिन रखती है, 7 दिन। तो यहाँ पर आप देखिए कि सरिता नाम की एक व्यक्ति जो थी वो 7 दिन तक पुस्तक रखी, तो इसमें से एक नियत आएगा और एक अतिरिक्त आएगा। तो नियत हम लोग यहाँ पर लिख लिए है 3 दिन। 3 दिन का नियत किराया x, यानी बच्चों इसमें से 3 हम लोग का नियत हो गया। सरिता जो 7 दिन जो पुस्तक रखी, इस पुस्तक में एक नियत आया, तो नियत कितना है बच्चों, 3। तो 3 दिन हम लोग का नियत हो गया,
तो अतिरिक्त क्या बना बच्चों, 4 बना। 4 क्या बना, अतिरिक्त बना। समझे कि नहीं समझे। 3 दिन का नियत किराया x, तो अतिरिक्त किराया कितना y, अतिरिक्त किराया y। और यहाँ पर एक सरिता नाम की लड़की है, उस सरिता बोल रही है कि हम बुआ पुस्तक रखे हैं कितने दिन के लिए, पुस्तक माने सरिता नाम की लड़की जो है वो कह रही है कि 7 दिन तक हम पुस्तक रखे हैं, उसका किराया है 27 रुपया। यानी सरिता जो है 7 है, सरिता जो है 7 दिन पुस्तक रखी, तो इसमें से पुस्तक जो रखी इसमें से एक निकल के आया नियत किराया। तो नियत किराया तो यहाँ पर हो गया 3, जो कि आप प्रश्न में देखे होंगे 3 दिनों तक। तो 3 हम लोग का नियत आ गया, तो 7 में 3 घट जाएगा तो बचेगा कितना, 4। तो 4 क्या हो जाएगा, अतिरिक्त हो जाएगा। तो हम लोग को यहाँ पर मिला क्या, हम लोग को यहाँ पर मिला क्या, नियत यानी x हो जाएगा, क्योंकि 3 तो यहाँ पर लिखा गया है। 3 दिन का नियत किराया x, तो x ये आ गया। और 3 नियत में से कट जाएगा, 7 में से 3 कट जाएगा तो बचेगा अतिरिक्त में 4। तो 4 को आप अतिरिक्त y से गुना कर दो तो x प्लस 4y, इसका वैल्यू दे दिया है 27। इसका वैल्यू बच्चों दे दिया है 27। x प्लस 4y बराबर कितना, 27। समीकरण आपका बन गया 1। समीकरण बच्चों आपका बन गया 1। अब पुनः क्या लिखेंगे बच्चों, पुनः, पुनः लिखिए या आप फिर लिखिए, कोई दिक्कत ना है। फिर अब आगे समझिए, आगे कहता है जबकि एक सुशी नाम की लड़की है, एक कौन लड़की आ जाती है बीच में, सरिता के बाद आ जाती है एक सुशी नाम की लड़की। और सुशी जो कहती है, क्या कहती है कि हमने एक पुस्तक 5 दिन तक रखने के लिए 21 रुपया लिया। अब सुशी नाम की जो बच्ची है वो पुस्तक कितने दिन रखा, 5 दिन। अब ये सुशी नाम की लड़की जो 5 दिन जो पुस्तक रखी, इस 5 दिन में एक आया नियत और एक गया अतिरिक्त। तो नियत तो हम लोग को पता है पहले ही कि नियत किराया कितना है, 3 दिन है, तो इधर आ गया 3। अब बताइए अतिरिक्त कितना होगा, तो 5 में 3 नियत हो गया, तो अतिरिक्त बचा 2। तो 2 क्या है, अतिरिक्त है। और यहाँ पर अतिरिक्त क्या, अतिरिक्त किराया क्या है, y। तो 2 को y से गुना कीजिएगा तो 2y। तो बच्चों सुशी जो 5 दिन पुस्तक रखी इसका किराया 21 था, तो इसमें से 5 में से जो है 3 दिन नियत हो जाएगा, तो 5 में 3 माइनस हो गया तो 2 दिन बचा, 2 हो गया अतिरिक्त। तो 2 को आप अतिरिक्त किराया y से गुना करोगे तो 2y, यानी नियत है हम लोग का x ही, आप प्लस अतिरिक्त हो जाएगा 2y। और इसका किराया कितना लिया था, 21 रुपया लिया था। इसे आप कर लो समीकरण नंबर 2, है ना। अब हम इसे इरेज कर लेते हैं। अब समझिएगा बच्चों यहाँ पर, अब हम क्या करेंगे, इसे समीकरण 1 2 को आप इसे हल कर दोगे, है ना। देखिए यहाँ पर माइनस माइनस माइनस, ये x x कैंसिल, 4 में से 2 घटा लो तो आपका बनेगा 2y बराबर 27 में 21 घटा लेते हैं तो आपका बनता है 6। अब देखिएगा बच्चों इस 2 के टेबल में 6 उड़ जाएगा 3 बार में, तो हमें यहाँ पर मिल गया y का वैल्यू कितना मिला बच्चों, y का वैल्यू हम लोग को मिला यहाँ पर 3। y का वैल्यू हम लोग को बच्चों यहाँ पर मिला कितना, यहाँ पर हम लोग को मिल गया बच्चों यहाँ पर y का वैल्यू मिला 3। अब क्या करेंगे, ये 3 क्या मिला, तो y का आंसर मिला। अब y का मान कहाँ रखेंगे बच्चों, अब y का मान हम लोग रखेंगे समीकरण 1 में। y का मान कहाँ रखेंगे बच्चों, समीकरण अब 1 में रखेंगे। यहाँ पर ध्यान देना, समीकरण 1 में y का मान देने पर, समीकरण 1 में y का मान देने पर, देखिए समीकरण 1 क्या है बच्चों, समीकरण 1 है x प्लस 4y बराबर 27, x प्लस 4y बराबर 27, है ना। अब ध्यान दीजिएगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा, हमें यहाँ पर x है तो x का x लिखना पड़ेगा। 4 गुना y का मान कितना आया है, 3 आया है, यहाँ पर रख लेंगे 3 और बराबर ये हो जाएगा बच्चों 27 हो जाएगा। अब देखिए बच्चों ये x प्लस 4 तिया कितना होता है 12 बराबर ये हो गया बच्चों 27। हम बोलेंगे x बराबर इधर से 27 आ जाएगा और ये 12 प्लस में है इधर आ जाएगा तो माइनस में 12 बन गया, यानी x का वैल्यू 27 में 12 घटा लीजिए तो हो जाएगा कितना, 7 में 2 घटाइए तो 5 और 2 में 1 घटा लीजिए तो 1 यानी 15 बना। तो बच्चों यहाँ पर x का वैल्यू कितना बना बच्चों, x का वैल्यू हम लोग को बना 15, x का वैल्यू हम लोग को बना बच्चों यहाँ पर 15 बना। कितना बना बच्चों, x का वैल्यू हम लोग को यहाँ पर 15 बना। 15 क्या है बच्चों, 15 क्या है, आंसर है, आंसर है।
आंसर x का आंसर 15 और यहाँ पर y का आंसर 3। तो 3 दिन का नियत किराया x यानी 3 आ गया, अतिरिक्त किराया y, तो अतिरिक्त माने नियत किराया 3 दिन का था तो 3 को आप 15 से गुना कीजिएगा तो 15 तिया 45, और अतिरिक्त है y, तो y को अगर आप 3 से गुना कीजिएगा तो 3y है ना, यानी अतिरिक्त वाला 3 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो बच्चों यहाँ पर 21 अदा किए, नियत किराया तथा प्रत्येक दिन अतिरिक्त किराया ज्ञात कीजिए। तो ये हो गया आपका नियत, ये हो गया आपका अतिरिक्त। आई होप कि आप लोग का यह डाउट जो है बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं आने वाले किसी और अगले वीडियो में। तब तक के लिए इस वीडियो को बाबू क्या करो पता है, इस वीडियो को आप लोग फुल वॉच करके इसे कॉपी में नोट्स बना लो। नोट्स बना लेंगे ना तो बाबू आप भी अगर लाइफ में अगर शिक्षक बनना चाहते हैं, कोई बच्चे को आप पढ़ाना चाहते हैं, तो आपके पास ये नोट्स रहेगा, तो इस नोट से आप बच्चों को पढ़ा सकते हो। तो मेरा यह क्लास जो है आप कौन से जिले से यानी कौन से डिस्ट्रिक्ट से देखे हो, आप मुझे इस कमेंट में जिला का नाम जरूर बताना, क्योंकि इस वीडियो में बाबू मेहनत हमें बहुत लगा है इस वीडियो को बनाने में। आप सोच सकते हो कितना मैं मेहनत किया हूँ इस वीडियो के प्रति। तो आपसे मैं यही विनती करना चाहता हूँ कि आप मेरा जो ये वीडियो देखे हैं, ये वीडियो आप कौन से जिले से देखे हैं, आपकी नाम क्या है, आपका नाम क्या है, तो आप अपना नाम और जिला अवश्य बतावे। बच्चों मिलते हैं आने वाले अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, लव यू। और बच्चों इसका अगर पैनल पीडीएफ लेना चाहते हैं तो बच्चों इसका जो सारे पीडीएफ अभी हम पढ़ाए हैं, इसका अगर बच्चों पीडीएफ लेना चाहते हैं तो बच्चों पीडीएफ आपको मिलेगा कहाँ, हमारा एक प्रतिज्ञा क्लासेज एप्लीकेशन है, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया है। अदरवाइज आप अपने मोबाइल में प्ले स्टोर खोलना और प्ले स्टोर खोलने के बाद सर्च करना प्रतिज्ञा क्लासेज, इस टाइप का लोगो होगा, उससे आप डाउनलोड कर लेना। वहां पे इसका फ्री ऑफ कॉस्ट में हम पीडीएफ देते हैं। क्लियर? मिलते हैं अगले वीडियो में। लव यू।